हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने हैं बेसिक्स ऑफ फ्लास्क। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं और उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। फिर फ्लास्क को इंपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे फ्लास्क को। उसके बाद हम फ्लास्क का जो है सबसे बेसिक जो ऐप है वो बनाएंगे। उसके बाद राउट्स को समझेंगे, राउट्स क्या है, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे मल्टीपल राउट बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स, HTTP मेथड्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे यूज़र से डेटा कैसे गेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो सपोज कर लीजिए उसमें आप रजिस्टर बना रहे हो, यूज़र रजिस्टर। जो यूज़र है वो जो डेटा इनपुट करेगा वो आप कैसे गेट कर सकते हो, क्या क्या तरीका है उसका। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम जिंजा को कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे फ्लास्क के थ्रू। जिंजा के राइटिंग सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से वो डेटा, मतलब किस तरीके से जिंजा लिखा जाता है, डेटा कैसे डिस्प्ले कराया जाता है जिंजा के थ्रू, ये सब सारा कुछ देखेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे हम डेटाबेस का कनेक्शन आप कैसे कर सकते हो फ्लास्क में। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट। देखिए, बेसिक्स जानना ज़रूरी है। वंस आप एक बार आपको बेसिक्स पता रहेगा तो आप ईजी वे में कोई भी नया प्रोजेक्ट बना पाओगे ईजी वे में। ठीक है, तो एक बार बेसिक ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड आप इस वीडियो को कंप्लीट अगर देख लोगे अच्छे तरीके से तो आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, राइट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जो फ्लास्क का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको जो है सारा दिख जाएगा कैसे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। और हमने भी एक डॉक बना रखा है, उसमें सारा कुछ हमने दे रखा है, लिंक विंक सब, मतलब किस तरीके से क्या प्रोसेस है, किस तरीके से जो वीडियो आप साथ साथ फॉलो करिएगा। तो आप बस फॉलो करते जाइए, आपका काम होता चला जाएगा, राइट। तो क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट देख सकते हो, ये फ्लास्क का डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपको URL चाहिए तो सारा वो जो हम आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे ना, गिटहब का URL, वहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा कुछ। तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। हम इस लिंक पे चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टेप्स, सारे प्रोसेस बताए गए हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने से पहले आप श्योर कर लीजिए कि आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका है सिंपल सा। आप अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा, टर्मिनल ओपन करके लिखिएगा पाइथन। अगर आपके पास विंडो है तो आप पाइथन से काम चला लीजिएगा, तो पाइथन केवल लिखिएगा। और आपके पास लिनक्स और मैक है तो पाइथन 3 लिखिएगा, ठीक है। डैश वर्जन, तो पाइथन का जो वर्जन है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं दिख रहा, जैसे कुछ एरर आ रहा है, तो समझिए पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं है। और आप कहेगा नहीं हमारा इंस्टॉल है फिर भी नहीं दिख रहा, तो कुछ एरर है, सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है सही तरीके से। तो आप जाइए, उसको डिलीट करिए, फिर से रीइंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ आपको जाना पड़ेगा, ये पाइथन का वेबसाइट जो है ना उस पर जाना पड़ेगा। python.org है, python.org, राइट। ये यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ से डाउनलोड करके सही पाथ, सही से कॉन्फ़िगर वगैरह सारा कुछ आप कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका, राइट। ठीक है, नाइस। तो हमारे पास है, और एक और देख लीजिएगा पिप, तो पिप का भी वर्जन चेक कर लीजिएगा। तो पिप का भी वर्जन है हमारे पास, तो दोनों होना अनिवार्य है, तभी आप इंस्टॉल कर पाओगे चीज़ों को। तो है, इसमें तो है, ठीक है। अगर आप में नहीं है तो आप प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा उसको एंड देन कंटिन्यू। तो अभी क्या करते हैं, अभी बेसिक से जो सिंपल से काम करते हैं वो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए यहाँ पे कमांड्स दिए गए, विंडो के लिए भी दिए गए, लिनक्स के लिए भी दिए, सेम एज इट इज जो कमांड दिया गया ये आप फॉलो करोगे तो आराम से आप बना पाओगे, ठीक है। तो विंडो के लिए आप ये फॉलो करोगे, ये रहा विंडो के लिए। जस्ट आप कॉपी करके वो वहाँ पे डाल दोगे ना, तब भी काम कर जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, कॉपी करने के टाइम ये वाला पार्ट कॉपी मत करिएगा। ये जो है ना, ये काम नहीं करेगा ना। ये मेन जो कमांड है ना वो यहाँ से यहाँ तक ही है, यही है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं अभी, वही है मेन कमांड। ये बस ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए, सेम इसमें भी वही यही कमांड है। तो चलिए पहले MKDIR क्या करता है, ये फोल्डर बनाता है। टर्मिनल से आपको फोल्डर बनाना होता है तो MKDIR से बनाता है। तो MKDIR, देखिए MKDIR और ये प्रोजेक्ट नेम कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी हम के लिए फ़िलहाल के लिए बेसिक प्रैक्टिस करें ना, बेसिक, ठीक है। CD करके जंप करेंगे उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, CD बेस, ठीक है। अभी बेसिक में आ गया, राइट। अब क्या करना है, ये वाला कमांड रन करना, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये कमांड है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का।
राइट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कमांड दिख रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने की जरूरत है। आप इसमें चेंजेस नहीं करोगे, चेंजेस करोगे तो वो काम नहीं करेगा। अब रही बात ये इसकी, तो ये जस्ट सिंपल नेम है, ये नेम कुछ भी हो सकता है, सेम इसमें भी। तो ये नेम है, ये जस्ट कुछ भी नाम रख सकते हो। जस्ट कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट, अभी नाम के लिए यही छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा दिक्कत झंझट नहीं है, नेम कुछ भी हो सकता है अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। लोग अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही नेम रखते हैं, तो चुनाव में आपको ठीक लगेगा। तो ये है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, कोई एरर नहीं है। आप अगर चेक करना चाहें तो ls-a करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो .vn बन गया, तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, तो एक्टिवेट करने के लिए यही है सब, बस यही कमांड है एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट हो गया, राइट, बस इतना ही करना है एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट हो गया तो पता कैसे चलेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाता है एक्टिवेट, मतलब जैसे ही एक्टिवेट होता है ना तो ये यहाँ पे ये ऐड हो जाता है। डीएक्टिवेट करने के लिए क्या है, डीएक्टिवेट, बस एक्टिवेट का उल्टा डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट प्रेस करिए, डीएक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट के लिए फिर से वही कमांड एक्टिवेट, सिंपल से यही है। अब देखिए अभी इंस्टॉल करते हैं ये फ्लास्क, राइट। तो यही कमांड कॉपी करेंगे और बस पेस्ट कर देंगे। हाँ, ये कमांड कब पेस्ट करना है, ये कमांड आपको पेस्ट करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के बाद, तभी ये सही से मतलब सही होगा, ठीक है। ये इस तरीके से कर दिए, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, ये तो टर्मिनल का काम था इतना। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ना ओपन कर लेते हैं VS कोड में। आप भी VS कोड यूज़ करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, तो ठीक है, कोई भी एडिटर ऐसे यूज़ कर सकते हैं VS कोड, ठीक है। ये एक रीडमी फाइल है, इस रीडमी फाइल में आपके लिए सारा मतलब जो इन मटेरियल है सारा स्टोर करके रखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये सारा तो आपको दिखाते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो ये देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ बन गया और सारा कुछ। यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे, VS कोड का टर्मिनल, राइट, ये रहा VS कोड का टर्मिनल। आप यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, ये देखो। और भी कई तरीका है, ये जो फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो ये भी इससे भी आप ओपन कर सकते हो, ऐसे ओके, ऐसे करके ओपन कर सकते हो। अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ से काम करते हैं, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे ना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट है नहीं है ना, एक्टिवेट रहता तो पहले आगे वो दिख जाता है। एक्टिवेट जब जैसे रहता है ना तो ये इस तरीके से दिख जाता है, VNV ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे जो कमांड कॉपी किए थे ना वही पेस्ट करेंगे एक्टिवेट करने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ओके, नाइस। हाँ, तो ये एरर क्यों आ रहा है, देखिए ये एरर है, ठीक है। क्यों एरर है कि अभी जो हम जिस फाइल में है, मतलब जिस डायरेक्टरी में है, उस डायरेक्टरी में कोई फाइल है ही नहीं .env करके। जैसे देखिए क्या करना होता है ना, बिन में जा करके ये एक्टिवेट स्क्रिप्ट को रन करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, इसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये है बेसिक फोल्डर के अंदर, अभी हम कहाँ हैं, फ्लास्क में। ls करके देखेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए बेसिक, तो CD करके बेसिक में जंप करेंगे, नाइस, अब हो गया। तो अब फिर से वही कमांड स्क्रिप्ट रन करेंगे जो एक्टिवेट का था, अब एक्टिवेट हो गया। तो मेक श्योर रखना है कि हाँ हमारा जो करेक्ट पाथ हो, हम करेक्ट पाथ से वो कर रहे हैं। क्या है सिंपल सा, देखिए लॉजिक क्या है ना इसके पीछे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना है इसमें, आपको होना पड़ेगा इस फोल्डर में, मतलब इस डायरेक्टरी में आपको होना पड़ेगा, इस वर्किंग डायरेक्टरी पे, तभी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, इसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सा बात है, या मतलब उस तरीके से आपको स्क्रिप्ट रन करना होगा अगर आप इस तरीके से लिखते हो। हाँ, और भी अलग तरीके हैं एक्टिवेट करने का, बट सिंपल, आप अभी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचिए कि हाँ हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। अगर आपको आता है करना, आप किसी तरीके से भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक्टिवेट होना चाहिए, जो मेन जो मोटिव है यही है, ठीक है। अब अपना फर्स्ट राउट बनाते हैं। तो हमें नहीं आता कि कैसे फर्स्ट राउट बनेगा, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्विक स्टार्ट है, राइट। तो क्विक स्टार्ट में बताया गया है मिनिमल ऐप, तो इसी को कॉपी करेंगे जस्ट सिंपल सा, और बनाएंगे एक app.py, किसमें env को छेड़छाड़ नहीं करना, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट आप बनाया ना इसको छेड़छाड़ नहीं करना, इसके बाहर करेंगे सारा, ठीक है। तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं app.py बेसिक के अंदर, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब इसमें वो जो कॉपी करके लाए वो पेस्ट कर देंगे, बन गया हमारा ऐप। इस ऐप को रन कर मतलब डायरेक्टली इस ऐप को रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक ईजी वे और तरीका अप्लाई करेंगे। ये क्या करेगा ना कि जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो हमारे पूरे ऐप को रन कर देगा। इसमें डिबगिंग ट्रू, इसमें और भी चीज़ें पास कर सकते हैं, जैसे होस्ट हो गया और
पोर्ट डाल सकते हैं, ठीक है, पोर्ट, कस्टम पोर्ट। तो पोर्ट के क्या होता है ना कि कभी कभी ये जो मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपको कस्टम अपने कस्टम पोर्ट पे चलाना था। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट लेगा। आपको जब कस्टम पोर्ट डालना हो तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। अगर आप नहीं भी डालोगे ये सारी चीजें तब भी ये ऐप चलेगी। आपको जब कस्टम चाहिए होता है तो आपको ये डालना होता है, राइट, और कुछ भी नहीं। अगर मतलब हम अपना बताएं तो हम कस्टम ही डाल कर रखते हैं ताकि ये बाद में कभी दिक्कत ना हो। जैसे क्या होता है ना कि अगर एक साथ 2 प्रोजेक्ट चल रहा है या 2-3 मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहा है या पहले कहीं चल रहा होगा तो वो क्रैश कर जाता है, वो सही से काम नहीं करता। जैसे अब यहाँ पे एक कस्टम डाले, दूसरा रहेगा तो उसका अलग डालेंगे, तीसरा अलग रहेगा तो तीसरा अलग डालेंगे, तो वो मेरे पे डिपेंड करता हो जाता है। तो ठीक है, रन करने के लिए क्या आपको करना है, रन करने के लिए आपको करना है पाइथन app.py। बस ये देखिए ऐप रन हो गया, इस बोर्ड पे रन हो गया। इसको ओपन करते हैं, ये देखिए हेलो, ठीक है। तो इसमें एज अ स्ट्रिंग आप पास कर सकते हो, आप HTML भी पास कर सकते हो, आप जो नॉर्मल मतलब नॉर्मल टेक्स्ट भी पास कर सकते हो एज अ स्ट्रिंग। ये देखो नॉर्मल हो गया। आप पूरा HTML पूरा के पूरा HTML भी पास कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे यही है सिंपल सा। देखिए तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये जो है ना ये URL ये राउट बनाने का तरीका है बेसिकली, ठीक है। और @app.route और ये इसके अंदर का ये मतलब URL क्या रहेगा, URL। एंड एक और चीज़ लगता है इसमें, मेथड, ठीक है। तो मेथड क्या है, मेथड यही HTTP मेथड है, HTTP मेथड। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे HTTP HTTP मेथड्स तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे HTTP मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। आपको आगे बताते हैं, बट आपको मतलब आपको अगर डॉक देखना हो तो HTTP मेथड्स आपको ये दिख जाएंगे। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट मतलब देखिए ये तो इसके बिना भी चल रहा था, इसके बिना भी ये ऐप चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, ठीक है। और मेथड डालने पर भी चलेगा, वो दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो टैक्स नहीं है इसलिए वो नहीं दिख रहा, अब दिखेगा यहाँ पे। जो बाय डिफॉल्ट रहता है ना, बाय डिफॉल्ट गेट मेथड रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप कुछ ना लिखो तो वो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड लिख दो तब भी सही है, ना लिखो तब भी सही। तो बाय डिफॉल्ट वो गेट मेथड रहता है, इसलिए वो यहाँ पे ना भी लिखो तब भी चल जाता है। हाँ, अगर आपको दूसरे मेथड्स यूज करने तो वो लिखना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे मेथड आप कई सारे देखे ना, तो गेट तो ठीक है, गेट बाय डिफॉल्ट रहता है तो गेट में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बाकी मतलब अदर मेथड्स अगर आपको यूज करने तो वो लिखना कंपलसरी हो जाएगा। आप यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स भी लगा सकते हो, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, और भी मतलब जितने भी सारे मेथड्स हैं वो सारे आप एक ही में मतलब इस तरीके से लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ये हमारे टोटल यूज केस पे डिपेंड करता है कि हाँ हम कराना क्या चाहते हैं। हर एक मेथड का एक अलग अलग यूज केस है, वो भी आपको हम बताते हैं। तो अभी जो मतलब हर एक जो मेथड्स है ना उसके अलग अलग यूज केस है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम होता है, ठीक है। अब ये देखिए एक फंक्शन बनाया गया है हेलो वर्ल्ड, तो इस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी ये है हमारा स्लैश है तो रूट हम रख सकते हैं इसको नाम, तो रूट भी रख सकते हैं, कुछ भी जो भी मतलब नाम ऐसा रखते हैं ना जो आपको समझ में आए। आप जब फ्यूचर में कोड देखो तो समझ सको कि हाँ ये जो राउट है, ये जो फंक्शन बना है किस लिए फंक्शन है, किस काम के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सा आप इसके अंदर HTML भी पास कर सकते हो, मतलब HTML लाइक ऐसे करके। ये सिंटेक्स तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सिंटेक्स में कोई दिक्कत होगा। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए है, यूज़ करते हैं इस सिंटेक्स को। तो ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हो, HTML लिख सकते हो, पूरा प्रॉपर HTML लिख सकते हो। हाँ बट कहिएगा कि हाँ ये HTML लिखना तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत सारे तरीके हैं। ये जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जस्ट बताना चाह रहे हैं। आप इसके अंदर जेसन रिटर्न भी कर सकते हो, मतलब कि जेसन फॉर्मेट में डेटा। तो उसको कैसे करिएगा, तो जैसे अभी हम डेटा मतलब कुछ टैक्स डेट मतलब कुछ डमी डेटा बना लेते हैं, तो यूजर डेटा बना लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मैसेज हो गया, मैसेज नहीं नेम लगा, नेम फ्लास्क ऐप वर्जन डिस्क्रिप्शन ये। तो अब यहाँ पे ये डेटा रिटर्न कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया जेसन फॉर्मेट में डेटा। ये देखो जब इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए ये इस तरीके से डेटा रिटर्न। तो ये जब API आप बनाते हो ना तो API में इसी तरीके से डेटा रिटर्न करते हो। API मीन्स केवल बैकएंड। ये जो फ्लास्क है ना, फ्लास्क बैकएंड के लिए है, इसमें बैकएंड बनता है। तो API जब बनाओगे तो आप इस डेटा इस फॉर्मेट में रिटर्न करोगे इस तरीके से। और जेसनीफाई भी कर सकते हो आप डेटा को। जेसनीफाई एक पैकेज है, जेसनीफाई एक पैकेज है जो कि जेसन में कन्वर्ट करता है। तो जेसनीफाई डेटा, तो ये इस तरीके से होता है। और मैसेज वगैरह भी पास कर ये एज अ ऑब्जेक्ट मतलब पास करोगे। स्टेटस डेटा ये देखिए इस तरीके से। तो ये और भी चीज़ें ऐड कर देगा, बता देगा क्या है। स्टेटस कोड भी भेज सकते हो। स्टेटस कोड क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, स्टेटस कोड। तो ये सब सारा कुछ आपको जब आप API बनाते हो ना तो इस तरीके से डेटा आपको भेजना होता है, जो कि सही तरीका माना जाता है। तो इसीलिए हम इस तरीके से भी डेटा सेंड कर सकते हैं बैकएंड से। ये बैकएंड हुआ फ्लास्क का, ये बैकएंड हुआ, तो इस तरीके से हमें डेटा सेंड करने को मिलता है। हमारे पास हमने आप लोगों के लिए डॉक बनाया है, इसमें सारा कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप कैसे आप क्रिएट करोगे, प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, एक्टिवेट करना है, उसके बाद क्रिएट ऐप बनाना है, मतलब फर्स्ट ऐप आप कैसे बनाओगे,
सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद लाइक ये तो डीएक्टिवेट करने का तो आपको बता ही दिया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं राउट्स की, ठीक है। राउट्स आप कैसे बना सकते हो, ओके। तो चलिए राउट्स की बात करते हैं। ये तो हो गया, ये भी राउट्स ही है, तो ऐसा कुछ है नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं राउट। तो राउट्स बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, @ लिखना होता है, ठीक है, app.route, बस इतना ही करना होता है। अब URL देना होता है, पाथ क्या रहने वाला है आपके राउट का। जैसे हमारा /about हो गया। मेथड देना होता है आपको, मेथड कौन सा रखना है। तो जनरली अगर नहीं दोगे तो गेट रहेगा, और अगर दूसरा मेथड यूज़ करना है तो आपको वो मेथड बताना पड़ेगा। तो मेथड का वही सीन है। मेथड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको। राउट पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं मेथड के बारे में। मेथड के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए अगर मेथड हटा भी दें तो कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। तो ये हो गया। अब एक फंक्शन बनाएंगे अपन। फंक्शन बनाएंगे क्या, फंक्शन में क्या लिखेंगे, फंक्शन में वही नाम रखेंगे। तो जनरली क्या होता है ना कि जो राउट का नाम रहता है ना, मतलब जो जिस काम के लिए राउट बनता है ना, उसी का नाम, मतलब उसी के नाम से फंक्शन वो बना दिया जाता है। तो ये इस तरीके से हम अबाउट राउट बना लिए। तो इसका URL क्या होगा, बात आते हैं URL पे। इसका URL क्या बनेगा, तो इसका जो URL बनेगा, URI जो इसका बनेगा वो बनेगा HTTP localhost ये /about, ये इसका बनेगा। इसका क्या बन रहा था, इसका बन रहा था आपका ये। तो इस URL इस एंड पॉइंट को हिट करोगे तो ये ओपन होगा, मतलब ये वाला पेज। तो इस पेज में क्या है, ये डेटा सारा रिटर्न हो रहा है, राइट। इसमें भी वही डेटा ही रिटर्न हो रहा है, बट ये दूसरे फॉर्मेट में डेटा है /about। ये देखिए, दिस इज अ सिंपल फ्लास्क ऐप एंड सक्सेस। अगर हम चाहें तो ये जेसनीफाई में ना रिटर्न करके हम HTML रिटर्न कर देते हैं फिलहाल के लिए। देखिए दोनों चीज़, हम सारे चीज़ कर सकते हैं। तो हम आपको बताने के लिए एक में जेसनीफाई से कर दिए, एक में HTML करते हैं, एक में प्लेन टेक्स्ट कर देंगे। तो आपको समझाने के लिए कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आपको करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे कर दोगे। तो एक में आप HTML कर देते हैं, अबाउट पेज। तो ये देखिए अबाउट पेज ये हो गया, राइट, देख सकते हैं यहाँ पे ये अबाउट पेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अबाउट पेज हो गया। अब देखिए, अब एक और रहेगा, एक तरीके का और राउट रहेगा, out/register, ठीक है। तो रजिस्टर्ड एंड पॉइंट, तो इस तरीके से। तो इसका URL बताइए कि क्या होगा। तो इसका URL आप सही समझे, यही होगा out/register। तो ये अपना जो है, आप इसका जो URL यही हो जाएगा out/register। अगर इसमें भी कुछ और चीज़ें ऐड कर दिया जाए स्लैश दे करके, जैसे about/me, मतलब हमारे बारे में अबाउट, तो का URL ये बन जाएगा। अगर हम इसको में चेंज कर दें, अपना नाम डाल दिया जाए इसमें, तो इसका URL ये हो जाएगा। तो इस तरीके से URL बनता है, और यही राउट्स है हमारे। तो अब जब इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, इस एंड पॉइंट को, तो हमारा वो मतलब ये देखिए, इस एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं तो यूजर रजिस्टर एंड पॉइंट। तो ये हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ और है। अब हमारा क्या कभी कभी क्या रहता है ना कि अभी जब देखिएगा, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे जाते हो तो यूजर नेम का कॉन्सेप्ट रहता है, /यूजर नेम रहता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा यूजर नेम है। तो अभी ये कोई इस नाम का कोई एंड पॉइंट नहीं है, /अनंत नाम का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आप बोलिएगा कि हम ऐसे इसको बना लेते हैं, app.route/अनंत, ऐसे करके बना लेते हैं, और ऐसे करके तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और हाँ सही है, ये काम कर रहेगा, बट इसको डायनामिक बनाना, चेंज करना है, नाम चेंज करना है। मतलब अनंत हटा करके आनंद कर दिए तो नहीं, ये डाउट मिल नहीं रहा। तो फिर इसका क्या लॉजिक है, तो लॉजिक इसका सिंपल सा है। इसका लॉजिक सिंपल सा है, आप /अनंत दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या रखिए, नेम रख दीजिए, ऐसे करके कर्ली वैसे दीजिए नेम, ठीक है। बस ये देना है आपको, और फिर ये नेम यहाँ पे पास कर दीजिए ताकि आप नेम एक्सेस कर सको। अब ये नेम यहाँ पे हम बस रिटर्न करा दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो जैसे ही आप नेम चेंज करिएगा तो ये फिर भी वो काम कर जाएगा आप। जैसे इसमें जितना भी चेंज, मतलब जो भी आप चेंज करना चाहिए, मतलब जिसके नाम से भी एक्सेस करना चाहिएगा, वो और अपने आप आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देख सकते हो। तो ये इस तरीके से भी राउट्स बनते हैं। कोई और मतलब कुछ भी बना सकते हैं जैसे, तो ये देखिए, तो इस तरीके से राउट बनाया जाता है। तो ये क्यों है, मतलब इसका एक अलग यूज़ केस है, बट हाँ इस तरीके से राउट बनते हैं। तो हमने आपको मतलब एक ओवरव्यू दिया कि हाँ इस तरीके से भी राउट बनाए जाते हैं। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है। कहाँ पे यूज़ होता है इसका, ये भी हम आप आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सा राउट्स हो गए, राउट इस तरीके से बनते हैं, राइट। अब चलते हैं हम क्या पे मेथड्स देख लेते हैं कि मेथड्स क्या, HTTP मेथड, राइट। तो HTTP मेथड्स में क्या है, आइए यहाँ चलते हैं। इस डॉग में सारा कुछ हमने आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और इसको बाद में यूज़ कर। तो जो इंपॉर्टेंट मेथड है ना, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और आपको डिटेल जानकारी के लिए आप इस डॉग को रेफर कर सकते हो, ठीक है। सारा डिटेल में बताया, बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, मतलब सारे ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, वैसा कुछ नहीं है। तो मेनली जो काम में आता है वो यही है, गेट, पोस्ट, पुट, पैथ, डिलीट, ऑप्शन एंड हेड। ये
ठीक है, डिलीट तक ही काम चलता जाता है। तो गेट मेथड कब यूज करते हैं? रीड डेटा, डेटा रीड करने के लिए। पोस्ट मेथड कब यूज करते हैं? क्रिएट करने के लिए, यूजर क्रिएट करना है, पोस्ट मेथड यूज करेंगे। पुट मेथड रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटा, तो रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटा। और पैच कब यूज करते हैं? पार्शियली अपडेट, लाइक होता है ना प्रोफाइल अपडेट का, तो पार्शियली अपडेट कर रहे हैं तो उस केस में यूज करते हैं। तो इसी से डिफाइन होता है ना कि हमारा राउट किस काम के लिए है और कौन सा मेथड यूज करेंगे हम इसमें। जैसे देखिए, अगर अब बात करें कि हमें चाहिए रजिस्टर करने के लिए, तो रजिस्टर एक यूजर क्रिएट करेगा हमारे डेटाबेस में स्टोर करके, तो वो हो जाएगा पोस्ट मेथड। सिंपल सा, पुट रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग डेटा। रिप्लेस इन द सेंस कि हाँ बदल दो, अपडेट, मतलब वो भी एक अपडेट काइंड का ही हुआ, बट ये टोटली रिप्लेस करेगा। और अपडेट में क्या होता है कि पार्शियली अपडेट, लाइक जैसे कि नेम है, ईमेल है, तो उसमें नेम को केवल अपडेट कर दो, ऐसा समथिंग। अब देखिए डिलीट है तो रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो रिमूव जैसे डिलीट करना है, यूजर को डिलीट करना है या किसी का कुछ डिलीट करना है, तो वो डिलीट मेथड्स यूज होता है। और एक बात और समझिए, जैसे देखिए हम इस URL को जैसे ही इंटर करते हैं तो ये कुछ चीज़ें रिटर्न करता है, तो ये हमेशा गेट मेथड रहता है। तो ब्राउज़र से जब भी कोई चीज़ आप एक्सेस करना चाहोगे तो ब्राउज़र से हमेशा गेट मेथड, मतलब गेट रिक्वेस्ट के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाते हो। तो अगर हम आपको बोल दिए कि यहाँ पे अगर आप मेथड चेंज कर दो, गेट हटा करके कोई दूसरा मेथड लगा दो, आप इस राउट को एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने ब्राउजर के थ्रू। एरर आया, मेथड नॉट अलाउ। क्यों? क्योंकि ब्राउजर से हमेशा आप गेट मेथड करोगे, मतलब वो गेट रहेगा तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब ये गेट रहेगा तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। राउट्स इंपॉर्टेंट, मतलब ये मेथड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से काम के लिए क्या मेथड यूज करना है ये हमेशा मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक सिंपल सा ही आप एक दो बार इस डॉक को देखोगे तो आपको आराम से इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया मेथड्स के बारे में हमने बात कर ली, और वही सारा मेथड है। वही आप जैसे रजिस्टर्ड है, जैसे यहाँ पे रजिस्टर था ना, तो ये मेथड लगता है, इसमें क्या पोस्ट मेथड लगता है। तो आप बोलिएगा कि हमारा तो यहाँ पे हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे होगा? तो एक्सेस भी आप करना चाहते हैं, पोस्ट भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए गेट और पोस्ट दोनों। तो गेट और पोस्ट दोनों रहेगा तो आप एक्सेस कर पाओगे। तो अब यहाँ पे कंडीशनली काम करना पड़ता है कि अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एंड डू समथिंग, और रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट जो है इम्पोर्ट होता है। रिक्वेस्ट क्या है उसको बारे में भी मतलब अभी जस्ट बात करने वाले हैं रिक्वेस्ट के बारे में, तो बात करते हैं। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि रिक्वेस्ट एक फंक्शन मतलब कुछ तो है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट पोस्ट है तो काम ये करो, और रिक्वेस्ट डॉट गेट है तो काम ये करो। तो देखिए रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? ये वाला रिटर्न कर रहे हैं ना। और रिक्वेस्ट डॉट गेट पे क्या रिटर्न करेंगे हम? ये रिटर्न कर रहे हैं। तो रजिस्टर / यूजर रजिस्टर इस पे है, इसको हिट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। यहाँ से नहीं, हम चलते हैं अब यहाँ से हिट करते हैं। पोस्टमैन का नाम सुने आप? पोस्टमैन अगर नहीं सुने हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। पोस्टमैन API मतलब एंड पॉइंट को टेस्ट करने के लिए वो है, तो पोस्टमैन आप मतलब पोस्टमैन इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, अकाउंट बना करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। हम इसमें VS कोड के एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिए पोस्टमैन का, तो वहीं से काम हो जाता है, तो आप भी कर सकते हो। देखो पोस्टमैन आ जाएगा, ये रहा पोस्टमैन, तो आप इसको इंस्टॉल, तो बस सिंपल सा ही काम। बट हाँ ज़्यादा ठीक रहेगा वही वाला जो आप लोकल में इंस्टॉल करोगे। हम तो अभी बस शॉर्ट में काम करने के लिए निकाल लिए, तो वैसा कुछ। तो देखिए यहाँ से गेट रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। तो गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये देखिए यूजर रजिस्टर्ड इन पॉइंट, गेट रिक्वेस्ट में यूजर रजिस्टर्ड इन पॉइंट, ठीक है, जो कि यहाँ पे था। अब कंडीशनली रेंडर किए हैं, इफ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू पोस्ट। तो अब हम यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट देखिए, जब रिक्वेस्ट इज इक्वल गेट रिक्वेस्ट किए तो हमें ये वाला मिला, यही केवल मिला ना। पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो हमें रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ जाता है कि रिक्वेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, मतलब जनरली नॉर्मली क्या करना होता है, जैसे इस रजिस्टर के केस में यही करना होता है। ये देखिए हम क्या करेंगे कि गेट रिक्वेस्ट में हम अपना क्या करेंगे कि रजिस्टर फॉर्म रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और जब वो डेटा आता है तो जब डेटा आएगा, यूजर से डेटा आएगा, जैसे हम इस पर अगर फिर से रिक्वेस्ट डालें गेट रिक्वेस्ट, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न होगा डेटा, ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे ही मतलब ये फॉर्म एज अ फॉर्म बना देंगे, इसको एज अ फॉर्म में रिटर्न कर देंगे। अभी के लिए फिलहाल यही रहने देते हैं। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएगा, और पोस्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पे डेटा सारा जो है उसके चेक होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा, एंड देन यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, और ये रिटर्न कर देगा एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट सारी चीज़ें होती है। सेम उसी तरीके से डिलीट है और लाइक पुट है, पैच है, तो यही सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। और भी मेथड्स हैं तो उन सब का उतना ज़्यादा यूज़ अभी आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सा इस तरीके से डिलीट मतलब
यहाँ पे आपको ना ये एक टूल है बेसिकली जहाँ से आप API रिक्वेस्ट करते हो, और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, इसको भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं जैसे जैसे यूज़ आएगा। ये तो हो गया। अब बात हम क्या करते हैं, यूज़र से डेटा कैसे गेट करेंगे। यूज़र से डेटा गेट करना है, मतलब हमारा कहने का मतलब बेसिक सा मतलब यही है ना कि आप जैसे कुछ भी ब्राउज करते हो, राइट, जैसे यही है, चलिए यही है, तो अकाउंट जैसे ये रजिस्टर का फॉर्म है, राइट, तो यहाँ पे रजिस्टर योर नेम, तो ये यूज़र इंटर करेगा। आप ये तो फ्रंट एंड हो गया, ठीक है, UI पार्ट हो गया। आप इसको ग्रैब कैसे करोगे अपने बैक एंड में, क्योंकि जो रजिस्टर वगैरह का जो लॉजिक है वो बैक एंड में ही रहता है, तो आप उसको ग्रैब कैसे करोगे, तो उसके कुछ तरीके हैं, ठीक है। क्या तरीके हैं, तो आप जो डेटा ग्रैब कर सकते हो रिक्वेस्ट से, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, जब यूज़र फॉर्म से डेटा भेजे तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से गेट करोगे। जब यूज़र बॉडी से डेटा भेजता है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, रिक्वेस्ट डॉट गेट अंडरस्कोर जेसन। और जब आर्ग से भेजता है, आर्ग्स मतलब समझ रहे हैं, आर्ग्स मतलब ये जो URL है ना, URL के थ्रू, फॉर एग्जांपल जब आप अब जैसे गूगल पे जाते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं फ्लास्क, तो ये देखिए फ्लास्क सर्च हुआ ना, तो ये यहाँ पे, यहाँ नहीं, आपको क्रोम में दिखाते हैं, क्रोम में आप बेहतर देख पाओगे। फ्लास्क देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा क्यू, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया, यही इसी को बोलते हैं आर्ग से डेटा सेंड करना। तो अब ये बहुत बड़ी मतलब ये गूगल की कंपनी है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें और ऐड करी जाती हैं इसमें, ठीक है। देखिए फ्लास्क आप जो यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ पे आया ना, क्यू इज इक्वल टू, तो ये आर्ग्स हो गया, ये आर्ग्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब फ्लास्क इंस्टॉल लिखते हैं यहाँ पे STALL, तो अब इसको सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्वेरी क्यू इज इक्वल टू फ्लास्क इंस्टॉल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डेटा सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से डेटा जब सेंड करा जाएगा तब आप कैसे ग्रैब करोगे उस डेटा को, इंपॉर्टेंट है, वो आप करते हो ऐसे करके, रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स। तो ये रिक्वेस्ट है क्या, तो रिक्वेस्ट फ्लास्क प्रोवाइड करता है आपको, फ्लास्क जैसे ये फ्लास्क प्रोवाइड करता है ना, इम्पोर्ट फ्लास्क फ्रॉम फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क। तो जैसे ये फ्लास्क से ऐप बना, इस फ्लास्क को यूज़ करके जेसनीफाई डेटा को जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करना, ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट से आप यूज़र की रिक्वेस्ट को ग्रैब कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर के लिए हम एक राउट बनाते हैं, रजिस्टर के लिए ही बनाते हैं, ऐप डॉट गेट राउट एंड स्लैश रजिस्टर, रजिस्टर मेथड पोस्ट, मेथड पोस्ट ही लगाएंगे क्योंकि हमें डेटा क्रिएट करना है, तो मेथड हमारा पोस्ट ही रहेगा, राइट। यूज़र रजिस्टर यूज़र, अभी के लिए हम क्या करते हैं, डेटा इज इक्वल टू, और पहले क्या था, पहले क्या था हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे था फॉर्म, तो पहले हम फॉर्म से देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेटा आ क्या रहा, ठीक है, और रिटर्न भी कर लेते हैं, रिटर्न डेटा, ताकि हमें पता चले। डेटा ऐसे नहीं रिटर्न करते, जेसनीफाई कर देते हैं इसको, इतना ज़्यादा तो नहीं करते हैं फ़िलहाल के लिए। मैसेज ठीक है, यूज़र डेटा रिसीव्ड और इसको कॉमा दे करके डेटा, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट से हमें पता चलेगा कि डेटा वो क्या है। यहाँ देख लीजिएगा सर्वर बंद है, सर्वर को चालू कर लीजिएगा ज़रूर। हम यहाँ से फॉर्म से डेटा भेजेंगे, तो अभी के लिए हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है, ठीक है, फ्रंट एंड का अभी कोई सीन नहीं है, बनाया नहीं है, तो हम अभी कैसे करेंगे, पोस्टमैन का, राइट, पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। तो स्लैश रजिस्टर पे जाएंगे और हम डेटा भेजेंगे फॉर्म से। तो पोस्टमैन से डेटा भेजने के लिए, फॉर्म से जब आप डेटा भेजना चाहोगे तो बॉडी में जाना होता है, और बॉडी में ये फॉर्म डेटा है, ठीक है, ये रहा इस तरीके से। तो की वैल्यू, फॉर्म में की वैल्यू डेटा भेजना होता है, तो जैसे नेम हो गया, नेम में नेम की वैल्यू, ठीक है, ईमेल
ईमेल में ईमेल की वैल्यू, टाइप जो है टेक्स्ट ही रहेगा, फाइल अभी नहीं भेजना, टेक्स्ट ही, अभी टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। .com राइट। पासवर्ड हो गया, पासवर्ड हो गया राइट। ठीक है, यूज़र नेम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अब हम डेटा सेंड करते हैं राइट। तो जैसे ही डेटा सेंड करेंगे, ये देखिए हमें डेटा रिटर्न हुआ, रिसीव हुआ, ये इस तरीके से, ओके, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये देखिए कंसोल में देखिए प्रिंट, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाया था ना, तो ये देखिए हमें डेटा यहाँ पे रिसीव हुआ, नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, इस तरीके से हमें रिसीव हुआ यहाँ से। यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन लगाए थे ना, यहाँ से। तो हम इस तरीके से हम डेटा यूज़र का ले सकते हैं। अब हमारे पास यूज़र का डेटा आ गया। अब हम इसको इंडिविजुअल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो नेम इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेटा डॉट गेट नेम। ईमेल इज इक्वल टू क्या करेंगे, बताइए, email इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट ईमेल। पासवर्ड इज इक्वल टू वही सेम करेंगे, यूज़र नेम भी इज इक्वल टू सेम करेंगे, यार नेम। बस यही करना होता है, और आप इंडिविजुअल प्रिंट कर सकते हो से चीज़ों को। तो रिसीव्ड यूज़र डेटा, नेम, ईमेल और यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड को छोड़िए, रहने दीजिए, पासवर्ड भी आ जाएगा, लाइए डाल ही देते हैं। फिर से डालते हैं, फिर से रिक्वेस्ट डालते हैं। तो सेंड किया रिक्वेस्ट, ये देखिए आया ना, यहाँ पे देखिए रिसीव्ड डेटा, ये जो हम प्रिंट यहाँ पे लगाए थे, रिसीव्ड डेटा, नेम, ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सारा आ गया। तो अब हमारे पास डेटा आ गया, हम इसको डेटाबेस में स्टोर करा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, बस और कुछ नहीं, बस हो गया, और क्या, रजिस्टर का काम हो गया, ख़त्म कहानी। ये तो ये हो गया फॉर्म, मतलब फॉर्म से आप कैसे, और फिर वहाँ से यहाँ से डेटा रिटर्न कर देंगे, हाँ रजिस्टर सक्सेसफुली। जैसे ये अभी कर रहे हैं ना, अभी जैसे ये मैसेज आ रहा है ना, यूजर डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली, सक्सेस, स्टेटस सक्सेस। तो स्टेटस सक्सेस कहाँ से आया, तो ये यहीं से भेज रहे हैं ना स्टेटस, ये देखिए स्टेटस सक्सेस, स्टेटस कोड 2001 मतलब 201 सॉरी, तो स्टेटस कोड ये सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्म से डेटा भेजते हैं। तो अगर आपको मतलब अगर आपसे बोला जाए कि फॉर्म से डेटा कैसे एक्सेप्ट करना है, तो ये इस तरीके से डेटा एक्सेप्ट करना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट भी नहीं, राइट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं ना, हमारा तो ये एक तरीका हो गया। अब हमारा है आ गया जेसन से डेटा एक्सेस करना है। जेसन, जब हमको बॉडी में डेटा भेजा जाता है तो उसको रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन से हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसके लिए हम डेटा कहाँ से भेजेंगे, तो बॉडी में भेजना होता है डेटा, बट अभी हमारे पास फ्रंट एंड है नहीं। तो अभी हम जब आपको डेटा भेजा जाएगा ना, तो वो आपको पता चलेगा, आप इसी करके चेक करोगे। और जब हम फ्रंट एंड भी साथ साथ कनेक्ट करेंगे, तब हम आपको बता देंगे कि हाँ बॉडी में कब कैसे भेजते हैं, और फॉर्म से कैसे डेटा भेजते हैं, आग से कैसे डेटा भेजते हैं, सारा कुछ। तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम बॉडी से डेटा भेजते हैं, ठीक है। बॉडी से डेटा कैसे भेजते हैं, तो बॉडी से डेटा भेजने के लिए रॉ पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है जेसन, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको लिखना होता है ऐसे करके, कर्ली ब्रेसेस दे करके ऐसे करके लिखना होता है, और ये कोड्स के अंदर लिखना होता है नेम, ऐसे करके नेम, ऐसे करके आपको डेटा लिखना होता है, कॉमा से सेपरेटेड, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो आप डेटा भेजोगे वो बॉडी में डेटा, ये बॉडी के थ्रू डेटा जा रहा है, ऐसे करके। तो हम एक ही बार में सारा लिख देते हैं, हमने वो करके रखा है, कॉपी करके रखा है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से जब डेटा सेंड करेंगे तो वो इस तरीके से बॉडी में डेटा जाएगा, ये देखिए। तो बॉडी में डेटा क्या है, तो बॉडी के डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, ये देखिए एक्सेस डेटा जेसन डेटा फ्रॉम बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, राइट, फ्रॉम, ये नहीं, हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी, ओके। तो रिक्वेस्ट बॉडी में जब भी डेटा आएगा, और उसके बाद का प्रोसेस सेम है, उसके बाद का प्रोसेस एकदम से। अब बोलिएगा हमको तो नहीं पता कि यूज़र कब फॉर्म में डेटा भेजेगा और कब बॉडी में डेटा भेजेगा, तो आप सिंपल सा इफ स्टेटमेंट लगा। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हमको कैसे पता चलेगा कि यूज़र कैसे डेटा, मतलब किस तरीके से डेटा भेज रहा है। तो कोई नहीं, आप जब बनाओगे तो आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, उसमें बताते हो कि हमें जो है इसी फॉर्मेट में डेटा चाहिए। बट ठीक है, छोड़िए वो सब तो बात की बात हो गई। फिर आप एक चीज़ करो सिंपल सा,
आप ये करिए ना कि आप ना इसको वैलिडेट चेक कर लीजिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है। जैसे देखिए दोनों को हम लगा दिए, एक तो हो गया फॉर्म डेटा, एक बॉडी डेटा। अब क्या करेंगे, एक सिंपल सा इफ़ कंडीशन लगाएंगे, चेक कर लेंगे इफ़ देन डू दिस। इफ़ अगर बॉडी में डेटा है तो डेटा इज इक्वल टू बॉडी में स्टोर कर दो, अगर डेटा उसमें है तो डेटा अगर मतलब इसमें है तो इसको इसमें स्टोर करा दो। ठीक है, तो ये का आप कर सकते हो, तो कहीं से भी डेटा मिलेगा आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए एक चीज़ और करना होगा, इसमें एक एरर आएगा। ठीक है, अगर बॉडी में डेटा ना आया तो और इस मेथड को कॉल किए तो ये एक एरर रिटर्न कर देगा। तो इस एरर को मतलब इस एरर से ये एरर क्या रिटर्न करेगा ना, बोलेगा जेसन में डेटा ही नहीं है, तो वो मतलब मेथड नॉट मतलब वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस टाइम पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइलेंट ट्रू कर देना है, साइलेंट ट्रू। तो ये जो आपका जो एरर है मतलब कि जो साइलेंट ट्रू क्या करेगा ना आपका, कि आपको अवॉइड मतलब जो जेसन का जो एरर आता है वो मतलब वो नहीं आएगा। तो अब बस यहाँ से आप दोनों में भी डेटा भेज सकते हो। जैसे ये देखो इस तरीके से है, तो ये आपका जो डेटा हो गया वो रॉ डेटा हो गया। मतलब रॉ मीन्स कि ये आपका जो फॉर्म से डेटा चला जा रहा है, ये देखिए फॉर्म से जा रहा है। अब सेम डेटा आप यहाँ पे प्रिंट करा पा रहे हो, राइट। रॉ डेटा भी आप यहाँ से सेम भेज सकते हो, ये देखिए। तो एक ही टाइम में दोनों से काम हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेटा हमें गेट करने के लिए फॉर्म से और बॉडी से, राइट। अब हम एक दूसरे तरीके का डेटा गेट करने की ओर चलते हैं। तो क्या है ना कि आपको कुछ इस तरीके का केस मिलेगा, एग्जरेट। ये देखिए आपको क्या मिलेगा कि आपको एक दूसरे के तरीके का केस मिलेगा, ऐप डॉट राउट बना लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको यूज़र का लिस्ट रिटर्न करना होता है, यूज़र्स। ठीक है, एक केस इमेजिन करिए, इसमें क्या करना होता है कि एक पर्टिकुलर यूज़र के बारे में बताना होता है। या जैसे आप अपने यूज़र नेम के थ्रू किसी का चैनल या किसी का अकाउंट सर्च करते हो ना, तो वो काम में क्या करते हो आप कि आप यूआरएल में डेटा पास करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर चला जाए तो ऐसे करके जैसे user/1212 ऐसे करके, तो ये मेथड गेट ही होगा, ये मेथड गेट चलेगा। ठीक है, क्योंकि गेट करना हमें डेटा गेट करना, इस तरीके से आप करते हो। तो इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए कैसे, इसका हमें तो नहीं मतलब अभी यहाँ पे ये 1-2 कभी एक किसी का यूज़र आईडी 1-2 हो सकता है, किसी का आईडी 10 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं तो नहीं पता, तो हमें तो फिक्स नहीं है। तो हम इसके लिए थोड़ी ना 1000 यूज़र है तो 1000 राउट बनेगा, नहीं, एक ही राउट से हैंडल करेंगे। तो उसके लिए ही हम इस तरीके से करते हैं। क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये डेटा टाइप इंट और उसके बाद यूज़र आईडी इस तरीके से हम गेट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हो, user_id, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप फंक्शन बनाइए डेफ गेट यूज़र आईडी आपको यहाँ पे जो लिखोगे ना वो यहाँ पे पास करना होगा, तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। अब देखिए अभी क्या है, अब ये रिटर्न कर दीजिए यूज़र आईडी जो भी है वो उस नाम से। जैसे ही अब इस पर रिक्वेस्ट डालेंगे गेट रिक्वेस्ट, देखिए मैजिक देखिए, ओके सर्वर बंद है। ये अगर इस तरीके का एरर आया तो समझिए सर्वर बंद है। ठीक है, सर्वर बंद क्यों हो जाता है, वो कुछ एरर गलती करते हैं तो इसके कारण बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आ गया इस तरीके से। देखिए यूज़र आईडी कितना 12 है। अब हम एक यूज़र आईडी हम ये डाल देते हैं, रैंडम से कुछ भी डाल देते हैं। ये देखिए ये भी यूज़र आईडी यहाँ पे आ गया। तो अब क्या है, अब देखिए बैकएंड में क्या होगा कि ये हमारे पास यूज़र आईडी है, इस यूज़र आईडी से हम डेटाबेस में एक एपीआई कॉल करेंगे, मतलब एपीआई नहीं, हम डेटाबेस में चेक करेंगे। ठीक है, हमारा चेक करने का एक पूरा प्रॉपर मेथड होगा, और उसे चेक करेंगे। और उसे चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू रिटर्न हो मतलब आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे इस फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे यूज़र आईडी डेटा रिटर्न किए है ना, तो नेम वगैरह, तो ये हार्ड कोडेड नेम है, बट हम क्या करेंगे उस केस में कि डेटा जो आएगा डेटाबेस में, मतलब जो आएगा डेटाबेस से वो डेटा हम रिटर्न करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ भी, जैसे यहाँ पे आप मतलब किसी भी तरीके के आईडी गेट कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके का आईडी, मतलब आईडी हो गया, नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया। तो ये इस तरीके से आप जैसे अब हम जैसे इंस्टाग्राम की अगर बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो वो नेम जैसे आईडी वाईडी का सीन नहीं है, उसमें नेम है, तो नेम को करना है, तो नेम को आप उसी तरीके से लिख करके
तो नेम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ नेम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब वेब में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये जो एक्सटेंशन है ना थोड़ा सा ये इसको मतलब जैसे देखिए अभी ये प्रेटिव मतलब ये भी रॉ दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा एरर है, बट ठीक है कोई नहीं, काम हमारा चल जाता है। तो आईडी नेम हो गया। तो इस केस में हम जब हम यूज़र नेम एक्सेप्ट करा करेंगे तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे यूज़र नेम, ताकि हमें पता मतलब सही से देखिए काम तो यूज़र आईडी से भी हो जा रहा है, बट हमारा मतलब कि हमारा काम ये है कि हम ऐसा लिखें ना कि बाद में हम उसको पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे यूज़र नेम ही आ रहा है, यूज़र नेम। अब उसको यहाँ पे एक्सेस यूज़र नेम से करेंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यूज़र नेम, और यहाँ पे आईडी की जगह पे यूज़र नेम डाल देते हैं, राइट। तो बस इतना ही करना है, इतना सा काम करना है, सेंड करेंगे आ जाएगा यूज़र नेम। रॉ से ही चलते हैं, काम करते हैं। ये देखिए यूज़र नेम, राइट। तो ये इस तरीके से आपको करना होता है, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। यूज़र नेम हो गया, फिर और भी कई चीज़ें, मतलब जितना भी चाहें आप, जिस तरीके से भी चाहें, हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि हम क्या किस तरीके से करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, और इसको डेटा गेट फ्रॉम क्या बोलेंगे, डायनामिक राउटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनामिक राउटिंग। अब क्या चलते हैं, हम आर्ग्यूमेंट से डेटा गेट करना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट गेट डेटा फ्रॉम क्वेरी पैरामीटर्स, राइट। तो क्वेरी पैरामीटर्स से कब गेट करते हैं, सर्च, जब कोई सर्च का काम करना होता है। तो सर्च का काम करने के लिए वही हम अपना सिंपल सा राउट बनाएंगे, फिर वो सर्च का वही डेफ फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेरी हम फाइंड करते हैं कि क्वेरी यूज़र का क्वेरी है क्या। तो क्वेरी इज इक्वल टू, वो कहाँ से मिलेगा, क्वेरी आपको मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट गेट आर्ग्स। तो रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स से आपको डेटा मिलता है, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन करा है रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स से में आपको डेटा मिलता है। तो जब आप क्वेरी से डेटा गेट करते हो तो उसमें आपको एक चीज़ करना होता है। जब आप क्वेरी से डेटा सेंड करते हो तो जैसे आप ये गूगल वाले पे देखे थे ना, सर्च क्यू है। तो आप जब एक्सेस करोगे इस डेटा को तो इस नाम से डेटा को एक्सेस करते हो। तो यहाँ पे हम कैसे उस क्वेरी में डेटा मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए हम आपको बताते हैं। पैरम्स में चले गए, ठीक है। अब ये लिखे यहाँ पे क्वेरी, इसको हटा दीजिए, ये यहाँ से सर्च है ना, सर्च, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखें क्वेरी की वैल्यू। अब हमें ये वैल्यू गेट करना है, ये एक यूज़र नेम है, राइट। तो ये वैल्यू गेट करना है। ये वैल्यू कैसे गेट करेंगे हम, यहाँ पे हमें गेट करना है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे है ना, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू और उसके बाद वैल्यू। तो सर्च क्वेश्चन मार्क वैल्यू, राइट, देख सकते हो। या अभी इधर के वाला जो भी काम है ना, पार्ट है ना, उसको हटा दीजिए। अभी बस इतने को समझिए, राइट। ये देखिए सर्च क्यू और उसके बाद वो वैल्यू। जैसे इस केस में हम चलिए उसी के केस का इमेजिन कर लेते हैं, LS के फ्लास्क। तो क्यू, अब हम इस वैल्यू को कैसे यहाँ पे एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए सिंपल आर्ग्स करना है, ठीक है। डॉट आर्ग्स के बाद डॉट, ये तो रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स तो करना ही है, रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स डॉट गेट, और जो यहाँ पे ये नेम रहेगा वो अब क्यू है, क्यू ना होकर के दूसरा रहता क्वेश्चन रहता, तो हम यहाँ से क्या गेट से कैसे गेट करते, क्यू से क्वेश्चन से करते, TI क्वेश्चन से करते। अब हमको क्या मिल जाता, हमको उसकी वैल्यू मिल जाता, प्रिंट करें तो रिसीव क्वेरी, ठीक है। तो जैसे ही अब इसको रिटर्न करेंगे, मतलब इसको जैसे ही सेंड करेंगे, यहाँ से सेंड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये ओके, ये रिटर्न का एरर कर रहा है तो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, राइट। अब एरर ये रिटर्न नहीं करेगा। ये देखिए सर्च क्वेरी, ये देखिए यहाँ पे सर्च क्वेरी फ्लास्क। तो अब इसमें अगर हम चेंज करें फ्लास्क इंस्टॉल, सर्च क्वेरी फ्लास्क इंस्टॉल, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास तो डेटा क्वेरी आ गया, ठीक है, क्वेरी आ गया हमारे पास। इसको क्यू से बदल के मतलब लाइक क्वेश्चन से बदल के क्यू कर देते हैं। अब बोलिएगा हाँ हम यहाँ पे क्यू कर दिए, बट यहाँ से भेजा जा रहा है क्वेश्चन में ही, मतलब यहाँ से जो है क्वेश्चन में ही है, तो क्या हमें डेटा मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नन, डेटा नन, देख रहे हैं, डेटा नन। क्यों, क्योंकि आपका ये जो है ना, ये सेम होना चाहिए। ये नेम जो है यहाँ पे आप लिख रखे हैं,
ये वाला सेम होना चाहिए यहाँ से इससे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे अभी क्यू है, आपको यहाँ पे भी क्यू के नाम से भेजना पड़ेगा। अब भेजिए, अब चला जाएगा, अब मिल जाएगा। ये देखिए फ्लास्क इंस्टॉल, राइट, इस तरीके से। अब बोलिएगा हम और भी मल्टीपल भेजना चाहते हैं, तो मल्टीपल भेजने के लिए दूसरा, जैसे ये क्यू हो गया, इसको Q1 कर देते हैं। Q1 की वैल्यू है जिंजा 2, तो जिंजा 2। तो अब बोलिए उसको कैसे एक्सेस करेंगे, सेम उसी तरीके से एक्सेस करेंगे। तो ये क्वेरी हो गया, क्वेरी 2 कर देते हैं, क्वेरी 2 Q2, राइट, प्रिंट, ये रखिए प्रिंट दूसरा क्वेरी कर दिए। तो अब जैसे ही सेंड करेंगे आगे सेंड आ गया, क्वेरी 1 क्वेरी 2। तो अब बोलिएगा क्वेरी 2 में तो नन आया है, चेक अच्छे से ध्यान से गौर करिए। यहाँ भेज रहे हैं क्या, Q1 से भेज रहे हैं, राइट। यहाँ पे गेट किससे कर रहे हैं, Q2 से कर रहे हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट। सो अब देखिए अब आ गया दोनों। तो इस तरीके से हम क्वेरीज में डेटा भेज सकते हैं। तो डेटा सेंड करने के लिए यूजर साइड से ये इतने सारे मेथड्स हैं। हाँ, अभी हम फिलहाल के लिए ये पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं, पोस्टमैन या आप दूसरा जो भी यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। बट फ्रंट एंड का यूज़ करके भी हम इसी तरीके से डेटा हम सेंड करते हैं। फ्रंट एंड भी जब आप मतलब फ्रंट एंड में सारा काम करेंगे ना, तो यही सेम URL यही सेम रहेगा, बस वहाँ पे एक बटन क्लिक पे होगा, जो कि एक जो बटन जो है क्रोम में खुलने वाला है, सिंपल सा, मतलब जो UI क्रोम में खुलने वाला, और कुछ अंदर नहीं। और उसी तरीके से सारा कनेक्शन बिल्ड होगा। तो ये सारा बेसिक जो था वो राउट्स और ये सब को लेकर के था, डेटा यूजर से कैसे गेट करना है, ये सब सारा कुछ। अब थोड़ा जिंजा के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट। जिंजा जैसे ही कंप्लीट होता है, हम उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना डेटाबेस का कनेक्शन, एंड उसके बाद हम राउट बनाना स्टार्ट करेंगे, लाइक CRUD ऑपरेशन अपना बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हम पहले अभी जिंजा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जिंजा बेसिकली क्या है, तो चलिए अब जिंजा को देखते हैं, मतलब जिंजा के बारे में पढ़ते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका भी देख लेते हैं क्या है। जो सिंपल सा है, वही वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, pip इंस्टॉल जिंजा 2 करना है। तो जिंजा जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कैसे पता चलेगा कि जिंजा इंस्टॉल है, तो फ्लास्क बाय डिफॉल्ट जिंजा इंस्टॉल देता है। कैसे पता चलेगा, हमें भरोसा नहीं है। सही बात है, हमें भरोसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिब में जाइए और चेक कर लीजिए कि हाँ जिंजा है कि नहीं। तो ये देखिए जिंजा है, तो यहीं पे सारा कोड जो है स्टोर होता है जो आप इंस्टॉल करते हो। तो जिंजा 2 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पहला तरीका चेक करने का हुआ। दूसरा तरीका, पिप का नाम सुने ना, पिप डैश h। तो पिप डैश h करिएगा तो वो सारा आपको कमांड का लिस्ट दिखेगा कि पिप से का यूज़ करके आप क्या क्या करा सकते हो, जैसे इंस्टॉल हुआ ये सब सारा कुछ। तो पिप फ्रीज करके एक है, राइट। पिप फ्रीज से आप देख सकते हो कि कितनी सारी पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो रखी है। तो इसको करते हैं क्लियर, ताकि आपको अच्छे से दिखे। पिप और फ्रीज, पिप फ्रीज किए तो देखिए यहाँ पे जिंजा 2 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हमें जिंजा इंस्टॉल करने की, मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमारे पास जिंजा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जिंजा जब आप लगाओगे तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स जो है आपको आने चाहिए। जिंजा मतलब कैसे अप्लाई होता है, कैसे क्या किस तरीके से, जो इसमें सारा जो है बेसिक जो इम्पोर्टेंट, कि हम लोग एकदम पूरी चीज़ें जिंजा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगा, जो हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें सारा जो है डॉक्यूमेंट किया हुआ है, आप देख सकते हो। आपको ये दे देंगे ताकि आप प्रैक्टिस जब करो, जब कभी भूल जाओ, कभी रीड करने की ज़रूरत पड़े, तो आप आराम से जाओ, इसको खोलो, ओपन करो, एंड स्टेप बाय स्टेप सारा आप जो है फॉलो करके आप आराम से जो है ये इसको रिवाइज कर सको, ठीक है। तो जिंजा में क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, आपका ये जो रूट फोल्डर है जिसमें आपका मेन प्रोजेक्ट है बेसिक, इसमें आपको एक टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बनाना है। टेम्पलेट्स नाम सेम होना चाहिए, अगर नाम में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो फिर नहीं चलेगा। तो नाम एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जिंजा स्टार्ट करने से पहले आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जो कि आपको हेल्प करेगा जिंजा लिखने में। तो जिंजा नाम है उसका, ये वाला एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे हमारे में डाउनलोड है, तो हाईलाइट जो ये सिंटैक्स दिख रहा है ना आपको, हाइलाइट्स वगैरह अच्छे से आपको दिखेंगे, सजेशन वगैरह मिल जाएंगे। जिंजा इंस्टॉल कर लीजिएगा, राइट। और भी बहुत सारे एक्सटेंशन है, मतलब बहुत सारे जो आपको आपकी वर्क स्पेस को ईजी कर देगा, आपको काम करने की स्पीड को बढ़ा देगा। आप यहाँ पे आकर के सर्च कर सकते हैं, गूगल से आप निकाल सकते हैं कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हमारे लिए कौन कौन सा जो एक्सटेंशन है वो सही रहने वाला है। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट।
अब देखिए, अब क्या करते हैं ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम पोस्टमैन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट अपना HTML टेम्पलेट बनाएंगे और हम डायरेक्ट app.py में रेंडर करेंगे। हम यहाँ से जिंजा स्टार्ट। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम कि टेम्पलेट बना लिया, ठीक है। अब इसमें बनाते हैं होम डॉट एक बनाते हैं फाइल, ठीक है, home.html, राइट, home.html। बस जस्ट सिंपल HTML कोड है, HTML लिख लीजिए, H1 फिलहाल के लिए। दिस इज होम पेज, पैराग्राफ लिख लीजिए, वेलकम टू होम पेज। ये सिंपल सा एक HTML टेम्पलेट हो गया, एक HTML का सिंपल सा, राइट। अब इसको हम, इस टेम्पलेट को हमें रेंडर कराना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पुराने वाले के साथ रेंडर करा सकते हैं। तो पुराने वाले ये जो है ना राउट्स के साथ, तो हम अभी क्या करते हैं फिलहाल के लिए, हम अभी दूसरा बना लेते हैं, राउट्स भी दूसरा बना लेते हैं, app.route, और ये हो जाएगा अपना /home पे बना लेते हैं, ताकि हम, हाँ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, दो नाम के राउट एक ही राउट नहीं बन सकते, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो अगर स्लैश ऑलरेडी बना है फिर से स्लैश नहीं बना सकते, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए हम /home रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा यही एक फंक्शन बनाना है, उसके बाद रिटर्न कर देना है। रिटर्न में हमें क्या रिटर्न करना है, HTML रिटर्न करना है, वो भी ये वाला। तो हमें क्या करना होगा, एक रेंडर टेम्पलेट इंपोर्ट करना होगा। कहाँ से इंपोर्ट करना होगा, फ्लास्क हमें देगा रेंडर टेम्पलेट, राइट। अब जैसे ही ये रेंडर टेम्पलेट दिया, अब ये रिटर्न हो जाए, मतलब ये हमारा जो है URL, इस URL पे ये पेज दिखने लगेगा। तो चलिए चलते हैं, ब्राउज़र अपना खोलते हैं। ये देखिए, दिस इज़ अ होम पेज, राइट। अभी देखिए, अभी एक चीज़ और दिखाते हैं, अभी चलते हैं बूटस्ट्रैप पे। तो बूटस्ट्रैप ये देखिए, तो बूटस्ट्रैप आप जो है ये CSS का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यूज़ करना इसके CSS को। अब बस 2 स्क्रिप्ट ऐड करने होते हैं, ये दोनों स्क्रिप्ट ऐड करने होते हैं। ये एक तो आपको हेड टैग में करना होता है और एक बॉडी टैग में स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर यूज़ करना होता है। तो जस्ट इसी को सिंपल कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देंगे, राइट। ये देखिए, तो हमारा एक ब्यूटीफुल, लेकिन ये CSS आपको मतलब आपको हेल्प करता है, ठीक, बूटस्ट्रैप। तो जैसे ही आप जाएंगे अपना जो भी आपका था उस पर, ये देखिए, जैसे रिफ्रेश करेंगे इसको, ये देखिए ये सुंदर दिखने लग गया, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप जो है सुंदर कर देता है पेज को, वो अपना ऐड करके। तो अब यहाँ पे आप जो है पूरा एक होम पेज बना सकते हैं और उस बूटस्ट्रैप की मदद से उसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कहो कि नहीं हमें बूटस्ट्रैप नहीं समझ में आ रहा, हमारा इस मतलब ये कोई कुछ समझ में पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर HTML आपको तो आता ही है ना, जैसे ऐसे करके, ये देखिए ये इस तरीके से, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको या तो स्टाइल बना लीजिए अलग में, बट हम क्या प्रेफर करते हैं कि स्टाइल आप इसी में बनाइए, स्टाइल कंपोनेंट, सॉरी इसमें बनाइए। आदत नहीं है ना ये इस तरीके से जिंदा लिखने की। स्टाइल बनाइए एंड बस दैट्स ऑल, लाइक आप यूज़ करते चले जाइए इस तरीके से। इनलाइन भी स्टाइलिंग आप दे सकते हैं इसके अंदर, स्टाइल टैग के अंदर, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से सुविधा, मतलब आपका जिस तरीके से सुविधा पड़े ना, आप उस तरीके से चीज़ों को यूज़ करिए, राइट। आप इनलाइन यूज़ करिए, बूटस्ट्रैप यूज़ करिए, आप दूसरे फाइल में पुट करके यूज़ करिए, तो कोई इसका मतलब कोई ज़्यादा वो दिक्कत है नहीं। बट हम तो कहेंगे एक ही फाइल में रखिए, ठीक रहेगा। एडिट करने के टाइम मल्टीपल फाइल में जंप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, रही बात कि हाँ आप बोलिएगा नहीं हमारा तो बहुत ढेर सारा हो जाएगा कोड, तो मल्टीपल फाइल बना लेंगे ना, होम पेज के लिए अलग बना लेंगे, अबाउट का अलग सारा कुछ अलग बना लेंगे, तो उसका कोई इशू आने वाला है नहीं। चलिए अबाउट पेज भी बनाते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इसमें जिंजा ही इसमें वो रखते हैं अपना जो बूटस्ट्रैप ही रखते हैं, तो ठीक है। अब अबाउट पेज को रेंडर करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे @app.route/about स्लैश करके लगाना ही है, ठीक है आपको, /about। अब देख लेते हैं कि अबाउट ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है कि नहीं, तो नहीं बना होना चाहिए। अगर बना हुआ है तो उसको चेंज कर देंगे हम, हाँ अबाउट स्लैश करके वो हटा हुआ है। चलिए ठीक है, अबाउट बढ़िया, तो अबाउट करते हैं।
फिर उसी तरीके से अबाउट HTML अबाउट डॉट HTML रेंडर करा देंगे, राइट। बस और कुछ नहीं करना, /AVOUT, दैट्स ऑल। ये क्या दिक्कत आ गई? सफारी कैन नॉट सर्व, ओके राइट। क्या दिक्कत आ गया कि ये सर्वर बंद हो रखा है, तो बंद हो रखा है तो फिर हमारा नहीं चलेगा सर्वर, राइट। लाइन नंबर 2 में एरर है, कहीं पे तो एरर है, लाइन नंबर 2 में एरर है, नहीं कहीं पे तो एरर है। व्यू मैपिंग अबाउट फंक्शन, हाँ तो अबाउट ऑलरेडी सही से कहीं पे बना हुआ है, देख लेते हैं कहाँ पे बना हुआ है जो अबाउट। ओके नाइस, ओके नाइस। ये अबाउट फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको चेंज कर दे रहे हैं अबाउट अंडरस्कोर, हाँ अब ठीक है। इसी के कारण वो एरर आ रहा था, तो आप भी डिबग अच्छे से कर ले, मतलब आते रहता है एरर वेरर, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ठीक है, अभी सही से चल रहा, राइट। ये देखिए हो गया अबाउट अस, राइट। इसी तरीके से कॉन्टेक्ट अस भी बनाते हैं, फोल्डर नहीं फाइल बनाना है अपन। ये जस्ट सिंपल HTML ही है और कुछ विशेष नहीं है। तो जस्ट इसको अब क्या करेंगे, अब इसको रेंडर करा देंगे कॉन्टेक्ट अस से, तो देख लेते हैं कि हमारा अगर ऑलरेडी बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि बना रहेगा तो वो रेंडर नहीं होगा। चलिए नहीं बना हुआ है, राइट। कॉन्टेक्ट, ये देखिए। तो इस तरीके से आप मतलब पेजेस बना सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे HTML लिखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वाला काम है। अब आप यहाँ पे HTML लिखिए और सारा HTML लिखिए, CSS सारा कुछ करिए और बस यहाँ पे आकर के रेंडर करा दीजिए, सिंपल था। कितना इजी हो गया। जैसे यहाँ पे आप जो HTML लिखे थे, देखिए ये HTML लिखे थे अबाउट के लिए, ये कितना मतलब कितना लेंदी वाला काम हो जाएगा। ना कुछ है, मतलब ना कुछ अच्छे तरीके से है, सजेशन है ना कुछ है। तो यहाँ पे लिखना थोड़ा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, राइट। तो जो हम अपना HTML लिखेंगे वो लिखेंगे कहाँ पे, वो हम लिखेंगे डायरेक्ट HTML बना करके टेम्पलेट के अंदर बना कर लिखेंगे। अब देखिए अब क्या होता है ना कि अब ये इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अब एक प्रोजेक्ट आया तो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, तो उसका तो फाइल बहुत सारे फाइल्स हो जाएंगे ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको रैप कर देते हैं, मतलब डिफरेंट फोल्डर बना देते हैं। जैसे आउथ के लिए तो AUTH आउथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉगिन और रजिस्टर का सारा हो जाएगा। तो login.html और register.html, राइट, register.html। तो हम अभी फिलहाल के लिए register.html पे काम कर लेते हैं, कमांड भी, राइट। ये हो गया। तो दिस इज अ रजिस्टर पेज, तो एक फॉर्म ही बना लेते हैं। तो ये एक रजिस्टर फॉर्म हो गया, राइट। तो रजिस्टर फॉर्म को हम रेंडर कराते हैं, मतलब रजिस्टर फॉर्म यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड और रजिस्टर और सारा कुछ, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को हम रजिस्टर कराते हैं, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास ऑलरेडी देख लेते हैं कि बना हुआ है कि नहीं। तो ये /रजिस्टर बना हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, आउट से कर देते हैं, ताकि हमारा वो दिक्कत क्रिएट ना करें, ठीक है। तो अब बनाते हैं अपना नया। तो @ क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रजिस्टर टेम्पलेट को। अब देखिए हमारा क्या है, ये आउथ के अंदर है ना, आउथ के अंदर है, तो ये नहीं लोड लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये आउथ के अंदर है। तो आउथ के अंदर के लिए क्या करना होगा, /, अब करेंगे तो ये हो जाएगा, राइट। ओके नाइस। अभी क्या दिक्कत आ रहा, रजिस्टर ऑलरेडी शायद से कहीं से बना हुआ तो है, और वो होता है कि हाँ सेम नहीं रखना। रजिस्टर, ये रहा रजिस्टर बना हुआ है, ठीक है। तो रजिस्टर को हटा करके रजिस्टर यूज़र लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना होगा कि एक ही सेम नाम का राउट ना बनाए। अभी भी फ़िलहाल वही दिक्कत है। रजिस्टर यूज़र, अच्छा यूज़र डबल हो गया, रजिस्टर यूज़र अकाउंट। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बस उसका और कुछ नहीं। एक ही नाम का 2 नहीं होना चाहिए। अभी हमारा 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने मतलब मल्टीपल टाइम वो प्रैक्टिस करा है ना आप लोगों के लिए, एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं, तो इसलिए। जब आप रियल में बनाओगे ना प्रोजेक्ट तो उस टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। ये देखिए रजिस्टर फॉर्म बन गया। हम यहाँ से फॉर्म रजिस्टर पे सबमिट करेंगे, वहाँ पे डेटा रिसीव हो जाएगा। करके देख लें, चलिए करके देख लेते हैं। तो यही तो मतलब करके देख ही लेते हैं। तो क्या है, हमारा आएगा डेटा यहाँ पे request.form से रिक्वेस्ट। तो जब डेटा आ रहा है तो request.form से आएगा हमारा डेटा। तो चलिए request.form से देख लेते हैं। डेटा इज इक्वल टू request.form,
रिक्वेस्ट डॉट नहीं रिटर्न नहीं रिक्वेस्ट REQ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, तो प्रिंट कर डालते हैं डेटा, प्रिंट डेटा। अब देखिए अब बोलिएगा कि फॉर्म क्यों लगा दी, तो फॉर्म यहाँ पे देखिए फॉर्म से डेटा भेज रहे हैं ना, ये देखिए फॉर्म है, मेथड पोस्ट, और ये देखिए रजिस्टर यूज़र, मेथड भी बता रहे हैं यहाँ पे और URL भी बता रहे हैं /रजिस्टर, तो मेथड भी बता रहे हैं और वो सारा कुछ बता रहे हैं। तो हम जो है वो फॉर्म से डेटा भेज रहे हैं, तो इसी तरीके से फॉर्म से डेटा भेजेंगे और हम करेंगे क्या, मेथड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम मेथड वहाँ पे पोस्ट ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट देन डू दिस, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट देन डू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए डेटा भेजते हैं, आनंद एंड @ux.com पासवर्ड दिस एंड रजिस्टर नहीं सेव नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे डेटा हमें रिसीव हो गया, देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेटा रिसीव हो गया, ये देखिए सेम डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा हम गेट करते हैं यूज़र फ्रंट एंड से, हमें इस तरीके से। अब इसके बाद ऑपरेशन करना है तो वो हम करते हैं, वो हम आगे आपका आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो ये इस तरीके से हो गया। अब थोड़ा सा जिंजा पे और फोकस करते हैं, राइट। अभी तक तो ये नॉर्मल HTML था, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बेसिक जो सिंटेक्स रहता है जिंजा में, अगर आप कोई चीज पास करना चाहते हो वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो आपको डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, उसके अंदर वो वैल्यू आपको डालना है। आपको अगर आउटपुट दिखाना है, डिस्प्ले कराना है तो वेरिएबल में, तो कैसे, तो देखिए जैसे क्या होगा ना कि ये होम पेज है, अब यहाँ पे आपको अपना नाम डिस्प्ले कराना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सारे को कट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, कॉन्टेक्ट का भी होम पेज काम करेंगे अपन। आपको अपना नेम दिखाना है, राइट, नेम। तो आपको जो नेम दिखाना है, किसी का नेम किसका दिखाना है, तो यूजर का नेम दिखाना है, राइट। किसी का भी यूजर का नाम हो सकता है, रैंडम, अभी फिलहाल के लिए रैंडम किसी का भी दिखाना। तो आप कैसे दिखा सकते हो, तो सिंपल सा एक ये है कि आप यहाँ पे वैल्यू हार्ड कोडेड कर दो, ये तो यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा ये इस तरीके से। बट हमें तो डायनामिक दिखाना है, हमें तो चेंज करना है, तो चेंज तो हर बार कोड में आगे करना पड़ेगा, डायनामिक तो होगा नहीं। तो डायनामिक करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आपको डबल कर्ली ब्रेसेस देना होता है और नेम इस तरीके से करना होता है। अब बोलिए ये नेम पास कहाँ से होगा, तो जहाँ पे ये कंपोनेंट रेंडर कराया जा रहा है वहीं पे पास होगा ये नेम। ये देखिए नेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके कॉमा दे करके नेम पास कर दीजिए। नेम इज इक्वल टू, ये देखिए अब यहाँ पे जो नेम रहेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखिए हो गया ना। तो यहाँ से अब नेम, जो भी नेम आप चेंज करना चाहिएगा वो नेम बस जस्ट पास कर दीजिए, काम हो गया। तो जिंजा में किसी वेरिएबल को डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल सा लॉजिक यही है कि डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उस वेरिएबल का नाम पास करिए और उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से पास करिए। अब बोलिएगा यहाँ से भी तो मैनुअली ही पास, हार्ड कोडेड ही पास कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं ना, हम बाद में डेटाबेस से पास करेंगे ना, डेटाबेस से तो ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का एक्सेस है ना, हम यहाँ से डेटाबेस तो एक्सेस कर ही सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं, और भी चीज़ें इन द सेंस कि अब यहाँ पे जो नाम इंटर करे, जैसे नाम इंटर करे यानी कि यूज़र नेम, राइट, नेम, और वो नेम हमारा जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पे इसको नेम को पास कर देंगे और इस नेम को इस नेम से रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी चीज़ कर सकते हैं ना हम। अब जैसे ही ये /होम है, /नेम पे /आनंद करेगा कोई, तो ये देखिए यहाँ वेलकम आनंद आ गया। अब यहाँ पे ये URL में अगर कोई चेंज कर देंगे, जैसे फ्लास्क, तो ये देखिए वेलकम फ्लास्क। तो इस तरीके से चीज़ें हम पास करते हैं। तो बेसिक जो कहने का मतलब यही हुआ कि आपको जो वेरिएबल पास करना होता है, मतलब वो आप इस तरीके से कर सकते हो। कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वेरिएबल पास करोगे और उसकी वैल्यू जो है आप जहाँ से वो फंक्शन, मतलब जहाँ से वो टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, जहाँ से वो टेम्पलेट रेंडर करा रहे हो, तो इस केस में यहाँ से टेम्पलेट रेंडर हो रहा है तो यहाँ से उसकी वैल्यू पास करोगे। यही नहीं, अब यहाँ इसमें और भी मल्टीपल डेटा आप डाल सकते हो। तो ये तो एक सिंगल डेटा हुआ। जैसे अब अगर आपके पास डेटा ये रहा, डेटा यूज़र अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू, आपको कुछ इस फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, ठीक है, मिल रहा है @gm.com, तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है, राइट। आप इस डेटा को भी डिस्प्ले करा सकते हो। कैसे, तो आप यहाँ पे डाल दो डेटा, यूज़र डेटा में राइट। अब यहाँ से एक्सेस कर लीजिए। आप यहाँ से क्या भेज रहे हैं, यूज़र डेटा, राइट।
यूज़र, अब यूज़र के डेटा किस डेटा में नेम है, तो यूज़र डॉट नेम है, इसमें नेम है। तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको ऐसे, यूज़र डॉट नेम। तो इसको जस्ट ऐसे एक्सेस करिए और बस ओके नाइस, ये वाला URL एक्सपायर, मतलब अब ये जो ओरिजिनल URL है ये। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। तो इस तरीके से भी डेटा पास करा जाता है। और ये जैसे अभी एक चीज़ दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, बट हम डेटा कितने पास कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, एज कर रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं। तो सारा डेटा यहाँ पे दिखा सकते हैं। पी में नेम हो गया, पी में कर देंगे तो एज हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। तो सारा डेटा हम पास कर दिए। तो ये देखिए दिख गया, योर एज इतना और ईमेल इतना। तो इस तरीके से डेटा हमें पास कर सकते हैं जिंजा में, जिंजा 2 में। तो डेटा भी जितना भी पासिंग का काम होगा इस तरीके से होगा। और ये डेटा आएगा कहाँ से, कहीं से भी, बैकएंड से आएगा, डेटाबेस से हमारा आएगा, जहाँ से भी आएगा। और पास हम इस तरीके से करेंगे हर बार। अब देखिए, अब आती है कंडीशन की बात। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन लाइक कैसे लगाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। तो कंडीशंस कैसे लगाना है, तो कर्ली ब्रेसेस और फिर प्रेजेंट एंड उसके अंदर कंडीशंस, ये इस तरीके से आपको लगाना है कंडीशन। तो लगाते हैं, यहीं पे लगाते हैं, चलिए ठीक है। तो क्या लगाते हैं, क्या हम बोल रहे हैं ना कि अगर यूज़र आता है तो ये रिटर्न करो, और अगर यूज़र नहीं आता है तो वेलकम टू होम पेज रिटर्न कर दो। तो हम अगर मान ले जाए हम यहाँ से ये डेटा नहीं भेजते हैं, ये डेटा हम नहीं भेजेंगे, तो हमें रिटर्न कुछ मत करो, हमें जो नॉर्मल मैसेज है, डिफ़ॉल्ट मैसेज, वो रिटर्न कर दो। जैसे ये है इस केस में, ये देखिए वेलकम टू होम पेज रिटर्न हो गया। क्यों, क्योंकि हमें इसमें डेटा नहीं आया है। इफ़ यूज़र, इफ़ अगर यूज़र है तो ये रिटर्न करो, अगर यूज़र नहीं है तो ये रिटर्न कर दो। तो अभी यूज़र डेटा हम नहीं भेजे हैं तो वो रिटर्न हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम डेटा भेजेंगे तो हमें जो रिटर्न होगा हमें पूरा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट काम करता है, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है इसमें, इफ़ स्टेटमेंट। और वेरिएबल तो डिस्प्ले कराने का सेम है उसी तरीके से। अब आगे चलते हैं। फिल्टर में क्या है ना, आप मतलब इसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एकदम जस्ट सिंपल है, फिल्टर में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। इसमें आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जब आप सीधे सीधे स्क्रॉल करते करते जाओगे, बहुत सारे फिल्टर हैं ना, बहुत सारे हैं। तो यूज़ केस के अकॉर्डिंग आपको जो भी करना रहेगा वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, आपको जैसे वर्ड फिल्टर है, रियल वर्ड फिल्टर, लाइक आपको प्रोफाइल कार्ड है, ठीक है। प्रोफाइल कार्ड में आपको जो आपका जो नेम है वो अपर केस में दिखाना है, नेम आपको अपर केस में दिखाना है, ईमेल आपको लोअर केस में दिखाना है। तो वो सब आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना। लोअर अगर अपर केस में लिखना है तो यहाँ पे जाइए और नेम है तो इसको एक पाइप लगाइए, अपर टाइटल, यार अपर से काम हो जाना चाहिए आई गेस। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है जो। हाँ तो ये अपर हो गया ना। तो इसी तरीके से ईमेल है तो ईमेल लोअर, ये इस तरीके से आपका जो है लोअर तो ऑलरेडी था ही, तो लोअर। इसी तरीके से आप मतलब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, सिंपल सा बताऊं तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से इफ़ एल्स का आपको हम बताएं दिए, इफ़ इस तरीके से। इफ़ एल्स के बारे में अगर और थोड़ी सी डिस्कस करें तो वही है, इफ़ स्कोर लाइक जस्ट नॉर्मल, मतलब इफ़ एल्स तो जस्ट मतलब आप सिंपल सा इसमें से डेटा पास करिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेटा आ रहा है उसमें आप लगा करके, नेस्टेड लगा करके आप वो कर सकते हो। अब एक केस देख लेते हैं लूप का, क्योंकि यहाँ पे लूप का एक केस है, ठीक है। तो लूप भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो लूप के ऊपर चलते हैं पहले हम, सबसे पहले। तो लूप के लिए हमें डेटा भी तो चाहिए ना, तो लूप के लिए हमें डेटा चाहिए लूप में। तो हम डेटा ले लेते हैं, मल्टीपल डेटा ले लेते हैं, यूज़र डेटा, राइट। चलिए अभी फिलहाल के लिए 3 ही डेटा पे काम करते हैं। तो यूज़र डेटा पास कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमें लूप लगाना होगा। ये वाला सारा काम अब लूप में करना पड़ जाएगा हमें। तो लूप लगाते हैं। तो लूप लगाने के लिए क्या था, सिंपल सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है लूपिंग के लिए सिंटैक्स, ये देखिए फॉर लूप, बस यही है और क्या। कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉर लूप लगाना, तो लगा देते हैं। चलिए लेट्स यूज़र इन यूजर्स में डेटा भेज रहे हैं ना, सेंड कर रहे हैं ना, देख लेते हैं एक बार। यूज़र्स, चलिए यूजर्स में ही सेंड कर देते हैं, राइट। अब क्या हम बोलेंगे, अब इंड कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो आप जैसे ही जाओगे तो मतलब इसको जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा।
तो अगर हम इसको चाहें तो हम इसको क्या कर दें, इसमें स्टाइल लगा सकते हैं div लगा करके, ताकि ये एक लाइन में हो जाए सारा। टेबल फॉर्म में भी आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे अभी क्या है ना, अभी ये देखिए, ये योर ईमेल और ये सारा कुछ ये एक लाइन में नहीं आ रहा, तो इसको हम स्पैन कर देते हैं। अभी हम नहीं, हमारा मूड नहीं, मतलब हम अभी चाहते नहीं है कि CSS लगाएं, ठीक है। तो इसलिए हम आप स्पैन से काम चला रहे हैं, ठीक है। और ब्रेयर टैग यूज़ कर लिया जाएगा सेल्फ क्लोजिंग के साथ न्यू लाइन देने के लिए। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हो गया ना। तो ये मतलब मल्टीपल यूज़र है और उनके नेम और उनके एज और वो सारा कुछ। अब मार्क्स को एक्सेस करना है तो मार्क्स को कैसे एक्सेस करिएगा, राइट। सवाल आना चाहिए ना, मार्क्स को भी एक्सेस करना है, मार्क्स भी डिस्प्ले कराना है, तो मार्क्स कैसे डिस्प्ले करेगा। तो फोर लूप फिर से लगेगा, और इस बार फोर लूप किस में लगेगा, फोर लूप लगेगा यूज़र्स के मार्क्स के अंदर। तो फोर मार्क्स यूजर डॉट मार्क्स, राइट, हो गया। और क्या, इंड 4 लगाना बाकी है, इंड 4, राइट। इस तरीके से ये देखिए मार्क्स आ गया ना। अब इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन दिस देन ग्रेड ए, और इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन दिस तो ग्रेड ए, ऐसे कर सकते हैं इफ़। तो वही जस्ट सिंपल पाइथन में जो आप जिस तरीके से लॉजिक लगाते हैं ना वो लगा सकते हैं। यूजर डॉट मार्क ग्रेटर देन 80 देन एक्सलेंट, ये इस तरीके से इफ स्टेटमेंट लग गया, राइट। एंड इफ, राइट, हो गया। इसका रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये सारा बता रहा है कौन सा गुड मार्क्स है और क्या क्या है किस तरीके से। तो ये इफ नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरीके से बस मतलब मेनली जो यही है जिंजा में, आप इसी तरीके से आइटम मतलब डेटा को रेंडर करा सकते हैं, डेटा को आप यहाँ से डेटा मतलब सेंड कर सकते हैं, ये सब सारा कुछ कर सकते हैं। और आप इसको अच्छे से करिएगा, देखिएगा, और प्रैक्टिस के मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें सारा हमने मेंशन कर दिया है कैसे जिंजा को मतलब यूज़ करते हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं विद एग्जांपल। तो आप जाकर एक बार ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं। आप देखिए, अब हम उस पे आते हैं, नैव वाले सिस्टम पे आते हैं। तो नैव का क्या सीन है ना कि आपको ना एक रूट में मतलब आपको एक बेस टेम्पलेट बनाना होता है, ठीक है, और उसी को एक्सटेंड कर देना होता है सारे बाकियों के साथ। तो क्या करिए, हम अभी एक दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो है ये हमारा बेस टेम्पलेट, ठीक है। तो बेस टेम्पलेट एक बनाते हैं, टेम्पलेट के अंदर में बेस बी का जो मेन रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V, हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये नैव लिंक है, तो नैव लिंक जो हमारा पहले वाला था उसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लासेज रहेगी तो सही रहेगा, चाइल्ड वगैरह हमें उतना ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी। ये हमें स्क्रिप्ट, पहला वाला स्क्रिप्ट कहाँ डालना है, ये यहाँ पे डालना हेड के अंदर, और दूसरा वाला स्क्रिप्ट कहाँ डालना, बॉडी के अंदर, राइट। जैसे ही डालेंगे ये काम कर जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं ये इस तरीके से। अब देखिए, अब ये तो बना तो दिए, राइट। अब हमें इसको यूज़ करना है, ये बस इतना। और भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और भी स्टाइलिंग और सारा कुछ, बट बेसिक जो मेन चीज़ है वो इतना ही है। अब इसको हम डिफरेंट पेज में यूज़ करना चाहते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। तो अब देखिए क्या है कि अब ये सब चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ये सब जो चीज़ है उसकी। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि बॉडी का जो मेन कंटेंट है यही है, तो हम बॉडी को कॉपी करेंगे बस केवल अभी के लिए फिलहाल, और बाकी सारों को कट कर देंगे। कट कर दिए, राइट। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। और ये करना है बस, और कुछ नहीं करना, इस तरीके से। और ये जो ब्लॉक कंटेंट है, ब्लॉक कंटेंट के अंदर आपका जो पुराना मतलब जो पूरा बॉडी का कंटेंट आता था वो रहेगा, ये इस तरीके से। तो बॉडी ना करके इसको कर देते हैं डिव, इस तरीके से आपका जो सारा। तो ये है पहला लाइन, ये है एक्सटेंड करना है आपको base.html जो आप यहाँ पे बनाए हैं, नहीं base.html को, ये ब्लॉक का टाइटल है,
आप टाइटल पास कर रहे हो। मीन्स हर एक पेज का अलग अलग टाइटल होगा। जैसे ये होम पेज हो गया, कोई रजिस्टर पेज होगा, कोई साइनिंग पेज होगा, तो उसका अलग अलग। ये ब्लॉक कंटेंट स्टार्ट हुआ यहाँ से, ब्लॉक कंटेंट एंड हुआ, ठीक है। तो ये ब्लॉक कंटेंट इस तरीके से, और ये ब्लॉक कंटेंट पास हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ब्लॉक कंटेंट, राइट। तो यहाँ पे मेन में पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ से आप जैसे ही इस पेज को रीलोड करोगे तो ये देखिए ये आ गया ना आपका जो ये मतलब हमारा जो ये नैव बार है। बट आप बोलिएगा ये तो इस तरीके से आया, ठीक तरीके से नहीं आया, तो मे भी कुछ तो दिक्कत हुआ है base.html में, स्क्रिप्ट सही से लोड नहीं हुआ, स्क्रिप्ट, राइट। तो स्क्रिप्ट को चेक करते हैं क्या दिक्कत आया है। जो बूटस्ट्रैप पे चलते हैं अपना, तो यही दोनों था ना, स्क्रिप्ट हेड में करना था, एक ये वाला हेड में कर दिए थे, ये वाला स्क्रिप्ट टाइटल हेड में कर दिए, ये स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर ये बॉडी में कर दिया Ctrl+C, तो बॉडी तो इसका यही है, बॉडी में कर दिया, राइट। अब तो हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर देखना पड़ेगा कहाँ दिक्कत आ रहा है। जो हाँ हो गया ना, ये देखिए हो गया। तो वो सही से नहीं हुआ था, इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। तो इस तरीके से अब ना सारे पेज पे आ जाएगा, अबाउट पे भी आ जाएगा, मतलब अबाउट पे करना है तो अबाउट में भी सेम इसी तरीके से करना होगा। क्या करना होगा, ये वाला एक्सटेंड। तो चलिए अबाउट में भी करते हैं, तो अबाउट में से साइड बाई साइड कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए इधर कर लेते हैं इसको, अब यहाँ पे साइड बाई साइड करते हैं। तो अबाउट पेज ये है ना, तो हमें सारा बस केवल ये इसके अंदर का जो कंटेंट है उससे मतलब अभी फ़िलहाल के लिए है, और ये तो ऑलरेडी हमने कर ही दिया। अब ये क्या है ना कि अब ये मतलब ये बूटस्ट्रैप को हर जगह कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जस्ट इसको कट कर दीजिए सारा। अब लिख दीजिए क्या, %extend base.html, राइट। उसके बाद ब्लॉक माई अबाउट वेबसाइट, और उसके अंदर div, और उस div के अंदर कंटेंट, और उसके बाद ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको, एंड ब्लॉक, राइट। बस इतना ही करना है। अब देखिए खुद देखिए जादू, ये देखिए आ गया ना। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस में भी करना है। कॉन्टैक्ट अस में तो ये तो पहले वाला है, पुराना वाला है, तो कॉन्टैक्ट अस को भी चेंज कर लीजिए। ये देखिए आ गया ना, तो ये कॉन्टैक्ट पेज हो गया। कंटेंट चेंज कर दिए यहाँ पे, कंटेंट अगर वही सेम डालना चाहे तो वहाँ से कॉपी करके ये इस तरीके से अबाउट अस, ये अच्छा ये अबाउट अस का है, तो कॉन्टैक्ट अस का भी भाई जो कंटेंट था, तो ये इस तरीके से, दिस इज अबाउट वेबसाइट नहीं, दिस इज अ कॉन्टैक्ट अस पेज। ईमेल, ये देखिए सिंपल। तो इस तरीके से आप जो है जिंजा मतलब जिंजा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि हाँ आपका जो है कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप जिंजा को कैसे लिख सकते हैं, कैसे फॉर्म बना सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। जो आपको बेसिक HTML आता ही है, तो आप जैसे रजिस्टर का ये देखिए फॉर्म बनाया था रजिस्टर यूज़र का, तो रजिस्टर यूज़र में भी सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे भी आपको इसका जो मेन बॉडी का जो कंटेंट है, मतलब बॉडी में जो है ये डिव में इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसमें भी सेम उसी तरीके से कर देते हैं। Ctrl+A से सेलेक्ट करिए, हटाइए उसको, और हमारे पास कॉपी में है ही, तो इसको डाल दीजिए। होम नहीं, रजिस्टर, और इसको यहाँ से हटाइए, और ये डालिए ये यहाँ से, ये देखिए हो गया रजिस्टर, डन। ये देखिए बन गया ना सारा। अब यहाँ से डेटा पास करिए, सेंड करिए। रजिस्टर फॉर्म ये सिंपल सा HTML है, बस कोर HTML है। नेक्स्ट फॉर्म है, डिव है, लेवल है, इनपुट है, बस बटन है, ख़त्म कहानी।
तो ये इस तरीके से हो रहा है, राइट। अब मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत अभी और ऐसा कुछ है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। सब सिंपल चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप चीज़ों को करोगे आराम से ईजी वे में सीख जाओगे, राइट। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, अपने डेटाबेस कनेक्शन पे। डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे SQL एल्केमी का, राइट। SQL एल्केमी से ईजी हो जाएगा सारा कुछ काम करना। तो SQL एल्केमी LC फ्लास्क SQL एल्केमी का यूज़ करते हैं हम लोग। फ्लास्क SQL एल्केमी, राइट। तो फ्लास्क SQL एल्केमी को इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, ये रहा, एंड हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। तो हम एक दूसरा बना लेते हैं प्रोजेक्ट, DB CRUD ऑपरेशन रखते हैं, CRUD, ठीक है। CRUD करके बस CRUD से बना लेते हैं, क्या दिक्कत, मतलब नाम कुछ भी रखिए, बहुत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम होना चाहिए, राइट। तो CD लाइक पहले तो डीएक्टिवेट कर लेते हैं, ये पुराना वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट है, तो डीएक्टिवेट करते हैं, हम नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। डीएक्टिवेट आपको जो नाम अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा, इसके लिए कोई मतलब वैसा नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे ना, बेसिक सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा रीड राइट सारा कुछ करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन वगैरह से सब सारा कुछ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बनाते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, पिप इंस्टॉल पाइथन से बनता है, python 3-m venv.venv, राइट। ये हो गया हमारा, बन गया। सोर्स एक्टिवेट कर लेते हैं, .venv bin एक्टिवेट, राइट। ये एक्टिवेट हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये दिख रहा पिप इंस्टॉल फ्लास्क कैपिटल है ना, फ्लास्क, राइट। इंस्टॉल हो गया, फ्लास्क इंस्टॉल हो गया। अब हमें ये भी इंस्टॉल करना है फॉर डेटाबेस कनेक्शन, राइट। तो ये जस्ट सिंपली इंस्टॉल कर लिया, राइट। हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, दिख जाएगा आपको यहाँ से क्या क्या इंस्टॉल हुआ रखा है। पिप फ्रीज भी कर लिएगा तो हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि पिप डैश एच करिएगा तो यहाँ पे मतलब ये मीनिंग दिख जाएगा क्या क्या है जो, ठीक है। तो पिप FRZ फ्रिज, तो ये देखिए SQL एल्केमी आ गया है, राइट। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फोल्डर्स बनाते हैं, राइट। तो फोल्डर्स बनाएंगे, तो फोल्डर्स में क्या बनाएंगे हम, फोल्डर्स नहीं पहले फाइल्स बनाते हैं। तो app.py एक हो गया अपना app.py, जो जिसमें अपना बेसिक सा रहेगा, इम्पोर्ट, इसी में सारा काम चलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए भी यहाँ इसको करते हैं इसमें, ठीक है। एक और बनाते हैं अपना DB करके बनाते हैं, db.py, राइट। एक और बनाते हैं जो मॉडल रहेगा अपना, बट ठीक है अभी के लिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही छोड़ते हैं। तो फ्रॉम इंपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करेंगे, वो जो हम अभी जो इंस्टॉल किए ना फ्लास्क SQL एल्केमी, तो उसको इंपोर्ट करते हैं, SQL एल्केमी इंपोर्ट SQL एल्केमी। तो DB इज इक्वल टू, ये है हमारा DB बन गया, राइट। ये क्या बोल रहा है, देखिए अब ऐसे करके बोल रहा है ना कि ये मिल नहीं रहा है ये मॉड्यूल, बट ठीक है अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। जब हम रन करेंगे ना, जब हम रन करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो उस टाइम पे अगर दिक्कत आएगा तो हम उस टाइम पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं एज इट इज़। अब इसको फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्लास्क फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, राइट। अब देखिए अब क्या करना है हमें, ऐप बनाना है, और क्या करना है, ऐप, राइट। वो बाकी सारा काम करेंगे, पहले ऐप डॉट रन कर लेते हैं, इफ़, ठीक है। ये काम सबसे पहले कर लेते हैं, होस्ट 0.0.0, राइट, पोर्ट 9000, राइट। ये काम कर लिया, ठीक है। तो हमारा ऐप चलने लग जाएगा। देख लेते हैं रन करके, python python app.py, यदि हमारा ऐप जो है ऐप एंड रनिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, राइट। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है,
हमें क्या करना होगा, URL देना होगा डेटाबेस के, पाथ देना होगा, बेसिकली सिंपल सा पाथ, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा, app.config, राइट। तो इस तरीके से हमें URL का मतलब डेटाबेस का URL देना होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे अभी के लिए यूज़र DB है तो यूज़र DB के नाम से बन जाएगा। और यहाँ पे बन भी गया है, राइट, इंस्टेंस। अरे ये तो अच्छा सॉरी अभी नहीं बना है, वो बनेगा, देखिए अभी बनेगा, जस्ट अभी तुरंत बनेगा। इसको बस कनेक्ट करने दीजिए, ये हो गया। ये URL देना होता है, ये आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो, ये नाम है, जस्ट नाम है, और ये एज इट इज, ठीक है। ये एक फ्लैग है, राइट, फ्लैग फॉल्स, राइट। अब देखिए अब क्या करना होता है, db.init ऐप। तो db कहाँ से आएगा, तो db हम यहाँ पे ये बनाया ना db, ये db आएगा यहाँ से, तो db इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए कर db कहाँ से, यहाँ से नहीं आएगा, db आएगा db से। ये db है ना डेटाबेस, तो इसका नाम अगर चेंज कर दें, तो नाम चेंज कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। db कनेक्ट रख देते हैं, तो कनेक्ट db। तो अब इसको इंपोर्ट करना है, राइट। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये कनेक्ट db इंपोर्ट क्या db फ्रॉम, मतलब कहाँ से, कनेक्ट db से करो, क्या करो, इंपोर्ट db इंपोर्ट करो, राइट। तो db.int ऐप, ये सारा कुछ, राइट। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब विद ऐप कॉन्टेक्स्ट, लाइक app.app कॉन्टेक्स्ट क्या करना है, db.create all, बस इतना ही करना है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अभी इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रीरन करते हैं, app.py, जो एरर आएगा हम उसको डिबग कर लेंगे, राइट। तो अभी तक तो कोई एरर नहीं है, और हमारा जो है इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ये देखिए db यूजर db, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से उसमें डेटा क्या क्या आ रहा है, जो राइट ये इसमें है। अब अच्छा अभी कोई टेबल वेबल नहीं है, तो अभी वो नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्लिक करके जैसे पुराने वाले अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखिए इस तरीके से टेबल्स वगैरह हम देख पाते हैं। ये यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हम देख पाते हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होते हैं आपको, वो कर लीजिए तो आपको भी अच्छे से दिखेगा। तो उसके लिए SQL का एक्सटेंशन है, SQLAIT, तो ये एक एक्सटेंशन है। हमारा काम इससे काम हो जाता है, आप ये भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, SQLite व्यूअर, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आप देख सकोगे डेटा को इस फॉर्मेट में। हमारा काम इससे ही हो जाता है केवल, ठीक है। तो हमको नहीं ज़रूरत पड़ा, इसलिए हम इंस्टॉल नहीं कर रखे, बट आप जो है इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, SQLite व्यूअर, ताकि आप डेटा को मतलब देख सको कि हाँ कैसे डेटाबेस में आकर के स्टोर हो रहा है, राइट। और जो कैसे देखोगे, तो इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे या कहीं पे भी कुछ इस तरीके का दिखेगा, या व्यू कैसे, मतलब कुछ तो होगा, आपको दिख जाएगा व्यू का सिस्टम। तो वहाँ पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हो डेटाबेस में क्या क्या एंट्री किस तरीके से। अब हम टेबल बनाएंगे, राइट। तो टेबल बनाते हैं। टेबल के लिए हम क्या बनाएंगे, मॉडल्स। तो इसमें बनाएंगे models.py। इसमें क्या करेंगे, ये फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं, db को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, db की ज़रूरत है। तो फ्रॉम कहाँ से करना है, कनेक्ट इम्पोर्ट db, राइट, ये इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी देखिए तो अभी भी ये एरर क्रिएट दे रहा है। तो ये एरर ना हमारे मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि ये जो है मिला नहीं हमको। तो हमारा मतलब जो ये मतलब VS कोड चल रहा है, ठीक है, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसको उसमें ये है नहीं, तो उसी लिए वो बता रहा है। बट हम जो यहाँ से रन कर रहे हैं वो दूसरे एनवायरनमेंट से रन कर रहे हैं, तो हमें कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ मान ले जाए ये मॉड्यूल उसको नहीं मिलता, जब हम ऐप रन करते तो वो एरर रिटर्न कर देता, तब हम उसको इंस्टॉल करने की सोचते हैं। और जबकि हम इंस्टॉल कर दिए हैं ऑलरेडी, आपको देखिए इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में देखिएगा तो वो मिल जाएगा ऐप, लेकिन इस वाले में देखिएगा तो वो नहीं मिलेगा। तो ये जो एडिटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका लेयर इसको कंसिडर कर रहा है, तो इसलिए वो एरर वहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो उसको लेकर के आप ज़्यादा चिंतित मत होइएगा, ठीक है। आप बस रन करिएगा, इसमें अगर प्रॉब्लम आएगा तब कुछ करना है, ठीक है। एडिटर को छोड़िए, वो अपना काम करने दीजिए एडिटर को, राइट। चलिए ठीक है, मॉडल्स बनाते हैं। तो मॉडल्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको तो पहले देखिए पहले मॉडल्स बनाना है, राइट। तो मॉडल्स बनाने के लिए पहले एक पूरा वो प्रॉपर रिसर्च मतलब प्रॉपर वो काम लगता है कि हमारे मॉडल में डेटा आएगा क्या क्या। जैसे अभी हम सोचें कि हमें एक यूज़र टेबल बनाना है, लाइक ऐसा यूज़र मॉडल। तो हमें इसमें क्या क्या डेटा एंटर रखना है,
तो क्या क्या डेटा इंटर रखना है उसके लिए हमें ये बना लेते हैं, ताकि हम जो है तो क्या क्या डेटा रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, नेम रखेंगे, राइट, ईमेल रखेंगे, पासवर्ड रखेंगे, यूज़र नेम रखेंगे, इतना चीज़ रखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। तो ये इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर चलता है कि हाँ क्या क्या डेटा हम जो है कि रखना चाहिए, और मतलब हम रखने की सोच रहे हैं। तो उसी तरीके से हम मॉडल्स बनाते हैं। तो मॉडल्स को एज ए क्लास बनाना होता है। तो क्लास यूज़र बनाए, राइट, यूज़र नाम रखेंगे, उस टेबल का नाम यूज़र रखेंगे। अब यहाँ पे पास करेंगे db.model इस तरीके से, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना आईडी। तो आईडी जो है ना, आईडी बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वो रहेगा प्राइमरी की आईडी एज अ। तो आईडी आपको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा डेटाबेस वो बना देता है। हर एक के लिए अलग अलग, हर एक यूज़र के लिए अलग अलग वो आईडी बना देगा। उसी तरीके से नेम, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम। db.column, db.string, नेम का जो है कैरेक्टर वो मैक्सिमम हो रहा है, नलेबल फॉल्स है, यानी कि इम्पिटी वैल्यू नहीं हो सकता है। और भी इसमें कंडीशन लगाया जा सकता है। जैसे ईमेल है तो ईमेल में लगा सकते हैं कि यूनिक ट्रू हो, मतलब यूनिक हो, सारा जो हमारा हो वो यूनिक हो। यूज़र नेम में भी यूनिक हो यूज़र नेम। तो इस तरीके से और भी चीज़ें लगाई जा सकती है, ठीक है। तो हमारा जितना यूज़ केस रहेगा उतना, बस ये इतना काम हो गया और हमारा बन गया। एक और लगा देते हैं, इज़ वेरीफाइड, इज़ वेरीफाइड बूलियन। अच्छा ये तो वैल्यू रहेगा, इज़ वेरीफाइड भी लगा देते हैं, ठीक है। बाद में उसको मैनेज करेंगे। तो हमारा अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना जो है इतना रहने वाला है, हमारा यूज़र टेबल में इतना बनने वाला है, राइट। अब चलिए, अब क्या करते हैं कि अब इसको हम लोग जो मतलब मेन काम है, अब यूज़र को हम स्टोर कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूज़र को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए app.py में चलते हैं, ठीक है। तो app.py में आ गए। तो यहाँ पे अब हमारा राउट बनाते हैं, मेथड बाई पोस्ट, क्योंकि यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड पोस्ट, और हम फ्रंट एंड के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड भी इसमें बना लेते हैं। तो गेट भी डाल लेते हैं, मेथड में गेट भी डाल लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट एंड भी रिटर्न करना है। तो गेट, ठीक है, गेट मेथड। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, देन डू दिस, पास अभी करते हैं इसको फ़िलहाल के लिए। और ये रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा, तो रिक्वेस्ट आएगा हमारा यहाँ से, रिक्वेस्ट, राइट। अब एल्स क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट रजिस्टर डॉट आउट से कर देते हैं आउट स्लैश ये। और रेंडर टेम्पलेट कहाँ से आएगा, रेंडर टेम्पलेट आएगा अपना फ्लास्क ही देगा, राइट। ये हो गया। अब हम बनाते हैं, हमारा बनाने का काम आ गया, ये अपना टेम्पलेट्स बना लेते हैं, राइट। तो रीनेम करके इसको कॉपी कर लेते हैं नेम, ताकि हम चाहते हैं कि मीनिंग मिस्टेक ना हो। अगर मीनिंग मिस्टेक हुआ ना इसमें टेम्पलेट बनाने में, तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर काम नहीं कर रहा होगा तो आप एक बार चेक करिएगा, आप अपना मीनिंग जो है ना उसका करेक्ट है कि नहीं, तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो पहले क्या बनाते हैं, आउथ बना देते हैं, राइट, डॉट HTML, राइट, बेस डॉट HTML बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बेस डॉट HTML की। वैसे तो ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, बट ठीक है बना लेते हैं। तो पुराने वाला कोड ही लाएंगे। याद तो हमें तो पर्सनली याद नहीं है, हम तो यहीं से निकालेंगे कोड, हम सही बता रहे हैं। हमारा तो काम ही यही है, इसी से काम चल रहा है। ओके फाइन। तो ये रहा अपना, इस तरीके से हो गया। तो इसको हटाते हैं, ये अपना बेस बन गया, मतलब बेस बना दिया हम, ठीक है। अब रजिस्टर्ड का है रही बात, तो रजिस्टर्ड के लिए यही वाला पुराना वाला जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसी को कॉपी पेस्ट मतलब निकाल लेते हैं, वहीं से निकाल लेते हैं, राइट, ठीक है। अब एक ही को बार बार क्यों, उसमें टाइम क्यों बर्बाद करना, टाइम भी तो बचाना है ना। ये देखिए, तो इसमें और चीज़ें ऐड करना है, जैसे कि नेम, हमें यूज़र से तो इतना ही डेटा चाहिए। अब बोलिए हम कैसे पता करेंगे, हमें ये डेटा चाहिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड और इज़ वेरीफाइड। इज़ वेरीफाइड क्या है, हम
हम मतलब ये इज़ वेरीफाइड हम यूज़र से नहीं मांगेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि ये वेरीफाइड है कि नहीं। मतलब ये होता है ना ईमेल वेरिफिकेशन वाला सिस्टम, वो वाला है, हम वो अभी नहीं लगा रहे हैं, बट हाँ लॉजिक ये इस तरीके से रहता है, तो हम बस ऐड कर देना ताकि आप कुछ सोचो थोड़ा सा इस तरीके से, राइट। तो ये हो गया एक्शन के लिए, आप डाल दीजिए /रजिस्टर पे और जो अपना मेथड है वो पोस्ट होगा, राइट। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास डेटा आता है कि नहीं आता है डेटा, जो ये देखिए पास अभी किया ना जो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू क्या करेंगे बताइए, request.form प्रिंट डेटा, क्या नाम रखूँ इसका, रिसीव्ड डेटा, राइट। अब यहाँ से पास करके देखते हैं डेटा को, राइट। यहाँ तक कहाँ था, अच्छा हाँ ये जो URL है अपना वही URL है ना, ये देखिए। इसमें से एक काम और करते हैं, बेस में से ये हटा देते हैं, फुटर हमें नहीं चाहिए अभी, बाद में, और देखिए स्टाइलिंग बाद में करेंगे ना, अभी हम अपना जो मेन काम है वो रजिस्टर पे क्लिक किया, नॉट नाउ। ये देखिए हमारा यहाँ पे डेटा आ करके स्टोर हो गया, मतलब आ गया, राइट। तरीके से डेटा आ गया, तो हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है, राइट, इस फॉर्म में, राइट। हम अब डेटा में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्या, सारी वैल्यूज। तो नेम क्या करेंगे, data.get नेम, उसी तरीके से ईमेल data.get ईमेल, पासवर्ड data.get पासवर्ड, यूजर नेम data.get यूजर नेम, राइट, हो गया। अब हमें चेक करना है, हम अब लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। हमारा सिंपल लॉजिक होना चाहिए। हमारा क्या है, ईमेल और यूजर नेम यूनिक है, राइट। ईमेल और यूजर नेम यूनिक है, मींस कहने का मतलब कि सेम ईमेल का और सेम ईमेल यूजर नेम का दो आदमी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए हमारे डेटाबेस में। और जाहिर सी बात है एक ही ईमेल से दो अकाउंट बनना पॉसिबल नहीं है ना, वो वाला सिंपल लॉजिक है। पहले तो हम चेक करेंगे इसकी सारी वैल्यूज है कि नहीं, नॉट ईमेल नॉट यूजर नेम, देन कर दो रिटर्न कर दो। यहाँ पे रिटर्न नहीं करते हैं हम, यहाँ पे फ्लैश करते हैं, राइट। फ्लैश क्या है, मैसेज डिस्प्ले कराने, हम दिखाते हैं आपको। फ्लैश डेंजर मीन्स की ये वार्निंग वाला वो दिखाएगा। एंड रिटर्न कर दो, उसके बाद रिटर्न करेंगे, रिटर्न सेम रेंडर टेम्पलेट, यही वाला टेम्पलेट रेंडर कर दो फिर से, ये काम हो। अगर क्या है, अगर नेम ईमेल और पासवर्ड और यूजर नेम नहीं है तो ये काम करो, अगर है हम क्या करते हैं रिवर्स चेक करते हैं, राइट। नहीं है तो ये काम करो, अगर है तो छोड़ दो, कुछ नहीं मत करो, आगे वाला देख लिया जाएगा। अगर जैसे सपोज करें अगर नेम नहीं रहता तो यहीं से फिर काम खत्म, प्रोग्राम एग्जिट कर जाता। तो ये सिंपल सा इफ कंडीशन है, राइट। अब देख लें आगे का क्या लॉजिक होना चाहिए। अभी हम इस लाइन पे अभी इस पोजीशन पे आ गए, राइट। तो इस पोजीशन पे हमारे पास सब कुछ है, नेम भी है, ईमेल भी है और पासवर्ड भी है और यूजर नेम भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या इस ईमेल से ऑलरेडी कोई यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर के लिए क्या करना होता है, यूजर.क्वेरी। तो यूजर ये क्या है, यूजर हम ये आएगा हमारा यूजर इम्पोर्ट यानी फ्रॉम मॉडल्स इम्पोर्ट यूजर। तो ये मॉडल से आएगा, जो मॉडल में हम बनाए थे ना यूजर, ये वाला यूजर यहाँ पे आएगा, राइट। और ये एक करेगा क्या, क्वेरी फिल्टर यूजर.ईमेल मींस जो डेटाबेस में ईमेल है वो क्या हमारे जो ईमेल है उसके बराबर है, और ऑपरेटर यूजर नेम हमारे मतलब उसके बराबर है, अगर है तो का फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करो, ठीक है। और अगर इफ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट देन आपको जो है मैसेज फ्लैश करना है, मतलब मैसेज डिस्प्ले कराना है कि यूजर दिस ईमेल और यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट, डिफरेंट, राइट। अब यहाँ तक देखिए लाइन नंबर यहाँ तक हमारे पास क्या हो चुका है कि हाँ 33 पे कब जंप करेगा कोई ये प्रोग्राम, जब यूजर उसको नहीं मिलेगा। अगर यूजर उसको मिल गया तो यही पे काम खत्म, लाइन नंबर 32 के बाद वो आगे नहीं जाएगा। तो ये यूजर यहाँ पे नहीं मिला है, यूजर नॉट फाउंड, तो अब क्या करना है, हमें क्रिएट यूजर करना है, ठीक है। तो न्यू यूजर इज इक्वल टू यूजर जो वो था वो नेम और वो सारा कुछ एज इट इज स्टोर करा दीजिए। इज वेरीफाइड को क्या रखिए, फॉल्स रख दीजिए बाय डिफॉल्ट, राइट। ये करना, अब इस यूजर को सेव करा दीजिए db.session.add न्यू यूजर और उसके बाद सेशन को कमिट कर दीजिए, राइट। ये करना होता है, बस इतना ही करना है। और इसके बाद हमें जो है मैसेज रिटर्न कर दीजिए, मतलब फ्लैश कर दीजिए यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, और रिटर्न कर दीजिए और रिटर्न कर दीजिए। यहाँ पे आप रिटर्न करना है, यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं लॉगिन टेम्पलेट नॉट रजिस्टर, तो लॉगिन टेम्पलेट हमें बनाना पड़ेगा, राइट। और ये एक एरर रिटर्न कर रहा है, एरर किस लाइन में रिटर्न कर रहा है वो देख लेते हैं। तो एरर यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो वो इसके कारण रिटर्न कर रहा है, ये ठीक हो गया। बस इतना ही करना है इस तरीके से। अब क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैसेज फ्लैश होगा उसके बाद क्या होगा कि जब रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया तो लॉगिन पे रिटर्न कर दो, लॉगिन अब करेगा यूजर। तो इस तरीके से तो लॉगिन बना लेते हैं, लॉगिन में भी तो वही सेम ही डेटा रहेगा, तो इसी को जस्ट कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। और इससे क्या निकाल लेंगे, लॉगिन करने टाइम क्या क्या लेना है हमारे पास नेम नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूजर नेम नहीं, हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड। तो हो गया, ये रजिस्टर्ड हो गया, इसको लॉगिन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इससे LO। चलिए ये लॉगिन हो गया, काम ओके हो गया, ये मॉडल्स हो गया, ये सारा कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब सही से काम कर रहा है। हमने यहाँ पे राउट्स बना लिए लॉगिन वगैरह का। अब देखिए, अब आप ये हम यहाँ पे फ्लैश मैसेज कर रहे थे ना, तो आप बोलिएगा फ्लैश मैसेज हम डिस्प्ले कैसे करेंगे।
तो फ्लैश मैसेज हम आपको जो है डिस्प्ले कराना होता है, ये मतलब आप कहाँ पे डिस्प्ले कराइएगा, तो कंटेंट है ना यहाँ पे करा सकते हैं। देखिए फ्लैश मैसेज ऐसा है ना कि जो भी एरर आएगा ना, जिससे कैसे होता है ना कि हाँ ये काम हुआ, तो वो एक टोस्ट शो करता है, तो वही टोस्ट का टोस्ट के सिमिलर ही है वो, टोस्ट जैसा ही है। तो उसको इस जगह पे मतलब बेसिकली जो उसको कहाँ पे डिस्प्ले कराया जाता है, उसको उस जगह पे डिस्प्ले कराया जाता है ना जहाँ पे मतलब कि मतलब जहाँ से वो पूरे बॉडी मतलब पूरे डिफरेंट पेजेस पे जब वो मैसेज डिस्प्ले हो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो कहाँ हमारा मेन ही बचता है, क्योंकि मेन ही में हमारा सारा कंटेंट रहने वाला है, तो मेन के अंदर ही हम करेंगे डिस्प्ले वो पूरा जो भी है वो। तो हम कैसे करेंगे डिस्प्ले, तो हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, हम डिस्प्ले यहाँ पे इफ़ कंडीशन से के साथ चेक करेंगे, इफ़ के साथ चेक करेंगे, इफ़, ठीक है। सिंपल सा इफ़ कंडीशन लगाएंगे, तो इफ़ कंडीशन तो ऐसे ही लगेगा ना। देखिए इफ़ लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, विद मैसेज, विद मैसेज, मैसेज इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर फ्लैश्ड मैसेज, राइट। ये फ्लैश मैसेज हुआ, राइट। इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है आपको, विद अंडरस्कोर कैटेगरीज ट्रू। कैटेगरीज वो जो डेंजर हुआ ना था ना, ये जो आप पास कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे कैटेगरीज पास कर रहे थे, डेंजर, लाइक डेंजर, यहाँ देख सकते हो डेंजर, और यहाँ पे देखिए जब सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेस का, तो ये कैटेगरीज हुआ, राइट। तो ये पास कर रहे थे, तो विद कैटेगरीज ट्रू, राइट। अगर ये है और इफ मैसेज है, देन क्या करो कि मैसेज को एज अ अलर्ट डिस्प्ले करा दो, ठीक है। बस यही सिंपल सा, और कुछ नहीं, बस यही करना है। अब देखिए, अब इसकी मैजिक देखिए, हमारा सारा काम हो गया, राइट। अब हम इसको रन करते हैं, रन करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से, सेंड, ये बस क्या दिक्कत दे रहा, ओके बिकॉज सीक्रेट की सेट करना है, तो सीक्रेट की हमने सेट नहीं करा अभी तक, इसलिए सीक्रेट के का है वो एरर दे रहा, ठीक है। तो सीक्रेट इसकी सेट कर लेते हैं, तो ऐप डॉट सीक्रेट की, ऐप डॉट कॉन्फिग ना, कॉन्फिग सीक्रेट की, कुछ भी रख सकते हैं सीक्रेट की, आपका जो भी मन है वो सीक्रेट की रख सकते हैं। तो सीक्रेट की सेट कर लिए, अब हमारा सही चलेगा ऐप, ये देखिए सही चल रहा है। अब नेम अनंत, ओके नाइस, राइट, ठीक है। पासवर्ड अपना डाल देते हैं, रजिस्टर क्लिक करते हैं, ये देखिए यूज़र विद दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, देख रहे हैं, इस यूज़र नेम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम जो इंटर कर रहे हैं वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये इस तरीके का मैसेज हमें आपको देखने को मिलेगा। हम दूसरे ईमेल से ट्राई करते हैं, हम अब ट्राई करते हैं टेस्ट से, राइट, टेस्ट test@gmail.com, पासवर्ड ये रहा, रजिस्टर कर लेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, राइट। अब हम अपने डेटाबेस में चेक करेंगे क्या डेटाबेस में आया एंट्री कि नहीं आया, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हमको दिख जाएगा हमारा ये टेबल रहा, तो वहीं ये दिखना तो चाहिए था, ओके। कौन सा वाला है ये, कनेक्ट क्यों है, रीलोड करते हैं सारे को, मल्टीपल है ना इसलिए थोड़ा सा वो एरर मतलब वो इशू क्रिएट कर रहा है, बट ठीक है, डिलीट करके कर लेते हैं फिर से, यस डिलीट, सारे को डिलीट कर देते हैं, पता नहीं पुराने वाला होगा तो फिर से कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा तो, राइट। ये रहा डिलीट हो गया सारा,
प्रोग्राम को एंड करेंगे और इंस्टेंस को इसको भी डिलीट कर देंगे। आपके साथ भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए रीरन किए और हम चले गए फिर से रजिस्टर्ड पे, रिफ्रेश किए, नहीं 3 4 5 6 रजिस्टर्ड किए तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल राइट। वो हम डबल बार किए ना इसलिए वो दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे यूज़र आपको दिख जाएगा। हाँ ये देखिए यूज़र टेबल राइट, ये देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यूज़र राइट। तो जैसे हम ये बैकस्लैश करते हैं ना तो ये देखिए सेम आया था ना, तो वहाँ पे किए थे राइट। तो अब अगर हम दूसरे यूज़र से टेस्ट चेक करें, टेस्ट @.com, ये देखिए राइट, नॉट नाउ, ये देखिए ये हो गया। अब इसको लॉगिन का फंक्शनलिटी लगाते हैं। तो ये देखिए ये रजिस्टर हो गया ना, रजिस्टर का सारा काम हो गया राइट। तो क्रिएट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अगर रिफ्रेश करें, रिफ्रेश कट करके ही लाना पड़ेगा शायद। ये देखिए आया ना 2 यूज़र्स। तो इस तरीके से हमारा जो है यूज़र क्रिएट हो जाता है, ये यूज़र क्रिएट हो रहा है राइट। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये तो यूज़र क्रिएट का हो गया रजिस्टर राउट। अब लॉगिन राउट बनाते हैं राइट। तो लॉगिन राउट बनाने के लिए क्या करना है, बस वही करना है, मतलब लॉगिन राउट को बस बनाना है और वही रिक्वेस्ट मेथड गेट मेथड करके लॉगिन राउट बना देना है। पासवर्ड को कंपेयर करना है, हमें यार मिल जाएगा। इफ़ पासवर्ड और ईमेल नॉट ईमेल तो रिटर्न कर दो कि ईमेल पासवर्ड है ही नहीं। यूज़र, अब यूज़र में वो जो यूज़र है बनाए थे, यहाँ पे ये जो यूज़र है फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर किसके बेसिस पे करेंगे, यूज़र ईमेल के बेसिस पे करेंगे। ईमेल जो आ रहा है यहाँ पे वे फर्स्ट करेंगे रिटर्न नो। पासवर्ड चेक कर लेंगे पासवर्ड है कि नहीं, पासवर्ड अगर नहीं है तो रिटर्न कर देंगे, और फिर अगर है तो फिर जाहिर सी बात है लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज वहाँ पे लगा देंगे, टिका देंगे। तो देख लीजिए, देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको। ओके 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे नहीं होगा .com, मेल आईडी भी तो यही होगा, पता नहीं, नॉट नाउ। तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड राइट। इट्स सी बात है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ही है। anantco.om है, anant@co.om, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर। अब ये देखिए ये क्या एरर है, बोल रहा है टेम्पलेट नॉट फाउंड। नॉट फाउंड है, जाहिर सी बात है नॉट फाउंड मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि index.html तो हमें कहीं मिला ही नहीं है, दिया ही हम दिए ही नहीं है, कहीं पे दिए नहीं दिए ना। ये देखिए इसको हटाइए, इसमें देखिए कहीं पे है index.html, नहीं है ना। तो यहाँ पे बना लेते हैं होम का न्यू home.html, एक बेसिक सा होम का बना लेते हैं। ये देखिए अब हो जाएगा ये। अब इसको यहाँ पे ये रेंडर करा देंगे home.html। अब दिक्कत नहीं देगा, अब ये रिटर्न नहीं करेगा एरर। ये देखिए अब इसको करते हैं टेस्ट वाला कर लेते हैं @gmail.com। अच्छा राइट, पासवर्ड इनवैलिड पासवर्ड है, जो कि देखना ही पड़ेगा। रुक जाइए देख लेते हैं, 5 ही तक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5। अब क्या दिक्कत आ गया इसको, test@gmail.com यही था ना। लेट्स सी, test@gm केवल है, जीमेल नहीं है। तो
रजिस्टर नहीं होगा, लॉगिन होगा। तो लॉगिन मतलब वो लॉगिन फॉर्म में ना आपको रजिस्टर दिया हुआ है, तो ये रजिस्टर नहीं होगा, लॉगिन होगा। चेंज कर लीजिए इसको, राइट। तो ये इस तरीके से हो गया। तो लॉगिन देख लिया आप, लॉगिन किस तरीके से करना है, जो सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है ना सेशन स्टोरेज वगैरह का, सेशन को कैसे स्टोर करना है, क्या किस तरीके से करना है। तो हम उसको ना अगले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखेंगे कि सेशन कैसे करना है। कि देख ही ले, यहीं पे देख लें, ये देख लेते हैं ना, लाइक ये क्या ही है। सेशन के लिए फ्लास्क का ही देता है हमें, सेशन सेशंस, राइट। अब सेशन हमें बनाना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही लॉगिन कंप्लीट होता है, यानी पासवर्ड जैसे ही से कंप्लीट होता है, तो हम यहाँ पे सेशन बनाते हैं, राइट। ये यहाँ पे सेशन यूज़र डॉट सेशन ID, और भी स्टोर कर सकते हैं सेशन में, हम यूज़र नेम स्टोर कर सकते हैं सेशन, बस यही सेशन बनाने का लिए है। और क्या, ये देखिए इस तरीके से। और कुछ बचा क्या, ईमेल भी कर लेते हैं, सेशन डॉट नेम कर लेते हैं। चलिए बस इतना काफ़ी है, ये सेशन बन गया, राइट। अब इस सेशन को हम, इस सेशन के बेसिस पे हम कुछ दिखा सकते हैं। जैसे अभी के लिए फ़िलहाल क्या है, ये है, ठीक है। अब हम सेशन के बेसिस पे कुछ चीज़ें और दिखा सकते हैं base.html में। ये देखिए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सेशन के बेसिस पे क्या दिखा सकते हैं, इफ़ ऐसे करके सेशन पहले पता कैसे चलेगा कि सेशन है कि नहीं। तो सिंपल सा ये लगाइए और इफ़ स्टेटमेंट ही लगाना है अपने को, इफ़ सेशन डॉट गेट यूज़र ID, राइट। अगर सेशन डॉट गेट यूज़र ID है तो दिखाओ, क्या दिखाओ, वही प्रोफाइल वगैरह वाला सारा डिटेल दिखा दो। जैसे लॉग आउट का बटन एक हो गया, लॉग आउट दिखा दो, लॉग आउट का बटन दिखा दो, बनाना पड़ेगा लॉग आउट, ये दिखा दो। उससे पहले और क्या दिखा दो, उससे पहले और कुछ अलग दिखा दो। नेम दिखाते हैं कि हु इज़ लॉग्ड इन, एनडेफ, राइट, या हु इज़ लॉग्ड इन, राइट। तो LI में कर देते हैं उसको भी, LI, या session dot get name who is logged in, right, name या username, USR username, right, ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से। एंड अगर सेशन डॉट ये नहीं है, इफ़ नॉट देन डू समथिंग एल्स, इफ़ नॉट देन आपको क्या करना है, आपको लॉगिन और रजिस्टर का वो दिखा देना है इस तरीके से, राइट। अब स्लैश लॉग आउट का एक बना देते हैं यहाँ पे, @app.route स्लैश लॉग आउट। लॉग आउट में कुछ नहीं, सेशन डॉट क्लियर, जो सेशन है ना आपका वो क्लियर कर देना होता है। यहाँ पे सेशन ऐड किया है और यहाँ पे सेशन क्लियर करना होता है, बस इतना ही सिंपल सा काम करना होता है, राइट। तो अब देखिए इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी सेशन इसको कुछ नहीं मिलेगा, देखिए नहीं मिल रहा ना। टेस्ट क्या मिल रहा है, टेस्ट, अच्छा ओके, ओ यानी अभी सेशन इसको मिल गया, राइट, चलिए बढ़िया। तो लॉग आउट करेंगे तो सेशन ख़त्म, ठीक है। अब देखिए अभी इसको लॉगिन करना पड़ेगा फिर से, तो फिर से झंझट है वही है, test@gm.com, यही था आई गेस, देख लेते हैं अगर हो जाए तो बढ़िया। हो गया, तो ये इस तरीके से देख रहे हैं। अब यहाँ पे ईमेल दिखा सकते हैं, वेलकम टू दिस, ये है ना वेलकम टू माय वेबसाइट। तो वेलकम मैसेज में और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमें तो सेशन में डेटा मिल ही रहा है, राइट। तो यहाँ पे नेम भी डिस्प्ले करा सकते हैं, वेलकम जो यूज़र है उसका तो सेशन कहाँ मिलेगा, सेशन डॉट गेट नेम पे, तो वेलकम इस तरीके से। रिफ्रेश करेंगे इसको, ये देखिए नेम हो गया, राइट, टेस्ट नेम है, तो इस तरीके से। तो इस तरीके से सेशन, बस सिंपल था, कितना सिंपल था, ठीक है। तुरंत सेशन स्टोर भी हो गया, राइट, एकदम झटके से फटाक से इस तरीके से सेशन स्टोर हो गया।
अब देखिए अब क्या करना है। अब एक CRUD ऑपरेशन का जो बेसिक्स है, ये तो बेसिक बन गया। CRUD ऑपरेशन का एक कुछ जो है वो बना लिया जाए, लाइक एडिट डिलीट और ये सब सारा कुछ का, तो बना ही लेते हैं। सिंपल सा जो सिंपल चीज़ें हैं वो उसको कंप्लीट करने, मतलब उसको करने के लिए तो टॉपिक बता दिया जाए कि किस चीज़ पे CRUD ऑपरेशन लगाया जाए। अगर मतलब थोड़ा सा अगर सोचे तो किस चीज़ पे लगाया जाए CRUD ऑपरेशन। तो चलिए ये तो यूज़र रजिस्टर और ये सब सारा कुछ का काम हो गया, ठीक है, रजिस्टर और लॉगिन का। एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ये करना ही चाहिए आपको। क्या कि देखिए अब ये app.py में अभी हम बना रहे हैं सारा राउट, राइट। तो ये ना बहुत बड़ा हो जाएगा सारा राउट अगर लिखेंगे हम सब इसी में सारा लिखेंगे। अब जैसे अभी CRUD ऑपरेशन पे एक बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो CRUD ऑपरेशन पे लिखेंगे तो सारा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। सोच के देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, और हम सर्कुलर इंपोर्ट यूज़ करेंगे। तो हम बनाते हैं एक राउट नाम का, ROUTES राउट्स नाम का एक फोल्डर, राइट, उसमें बनाते हैं auth_route.py, राइट, ठीक है। अब इसमें इंपोर्ट करते हैं हम फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट ब्लूप्रिंट रिक्वेस्ट रेंडर टेम्पलेट फ्लैश और सेशन, राइट। और फिर DB भी हम इंपोर्ट करते हैं, बट DB हम यहाँ से नहीं इंपोर्ट करेंगे, DB हम डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, क्रिएट DB से, राइट। ये सारा इंपोर्ट करते हैं, मॉडल्स भी इंपोर्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम क्या बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसका नाम रहेगा auth ब्लूप्रिंट। टेम्पलेट फोल्डर भी ये हम डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं, ये इसकी अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। auth BP। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसका यूज़ करके सारे राउट्स बनाएंगे। तो हमारा बस इतना, जैसे अभी के लिए क्या कर रहे थे अभी तक हम कि app.route कर रहे थे, तो बस हम करेंगे तो सारा सेम ही, बट हम बस इतना सा चेंज करेंगे कि app.route को हटा करके हम बनाएंगे @authbp.route। authbp ये वाला जो है ना, ये वाला डॉट जस्ट सेम वहाँ से जो उठा के लाएँ वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेम, और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। उसी तरीके से लॉगिन का भी कर देंगे, राइट, उसी तरीके से लॉग आउट का। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे कर दिए। अब हम उसको यूज़ करेंगे, हम यूज़ करना चाहेंगे इसको, ये जो हम यहाँ पे बनाए ना, इसको हम यूज़ करना चाहेंगे ये app.py में, राइट। तो app.py में यूज़ करना चाहेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड ब्लूप्रिंट, यहाँ पे चलता है रजिस्टर्ड ब्लूप्रिंट। तो पहले तो अच्छा चलिए ठीक है, रजिस्टर REGIS रजिस्टर नहीं, रजिस्टर्ड ब्लूप्रिंट नहीं, पहले तो हम, हाँ पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, फ्रॉम routes import authbp। अब यहाँ पे हमें करना होगा रजिस्टर्स, वो जो मतलब हमने ब्लूप्रिंट बनाया है तो उसको रजिस्टर करना होता है app.register blueprint। अब पास कर दीजिए ये वैल्यू authbp, और देखिए एक वैल्यू आप यहाँ पे और पास कर सकते हैं, प्रीफिक्स URL। तो प्रीफिक्स URL मतलब कस्टम URL आप बना सकते हो, जैसे एक होता है ना auth हो गया, auth के बाद जो बाकी चीज़ें आ गई वो तो URL चेंज हो जाता, तो वो सब का प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का भी अभी बाद में इसको अगले अपकमिंग वीडियोस में चर्चा करेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटाते हैं। तो ये इस तरीके से, तो हमारा इस तरीके से हो गया। तो अब देखिए अब कोड कितना एकदम कस्टम, मतलब सही, मतलब अच्छे तरीके से अरेंज हो गया, सेम काम करेगा, सारा काम सेम करेगा, देख लेते हैं। ओके, लॉग आउट किए, लॉग आउट काम कर गया, राइट। टेस्ट co.com,
ठीक है, पासवर्ड के लिए डाल रहे हैं लॉगिन, इनवैलिड पासवर्ड, राइट। देख लेते हैं क्या डाले थे, जो 1 2 3 4 5। ईमेल चेक कर लेते हैं एक बार, ईमेल क्या हम सही डाल रहे हैं। यूज़र्स में है text@gm.com है, CO नहीं, GM। ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो सेम काम कर रहा है, बट हाँ हम चीज़ों को अरेंज कर दिए। ये देखिए इस तरीके से अब इस फोल्डर में सारा आ गया, ब्लूप्रिंट के थ्रू हम रजिस्टर कर लिए, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब चलिए हम